हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्या मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा हूं बेटा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? आपकी चैट तो मेरे पास आ गई है। आज स्टार्टिंग से ही मैसेजेस आप लोगों के आ रहे हैं। कल थोड़ा सा डिले था चैट में, आज तो कोई डिले लग नहीं रहा है। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट। आवाज अगर आ रही है आप लोगों को, सब कुछ बढ़िया तरीके से दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। स्टार्ट करेंगे हम लोग आज अपना लेक्चर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो अपना फर्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, इसके हम लोग ऑलमोस्ट एंड पर आ रहे हैं। अभी एंड, आज लास्ट लेक्चर नहीं है बट हाँ, अभी ऑलमोस्ट एंड की तरफ हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर था और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आपने सीखे। एंड आई होप बच्चों आप लोग साथ में डीपीपी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिर्फ क्लास नोट्स करना या क्लास करना इज नॉट इनफ। जो होमवर्क मैं दे रहा हूं बेटा, उनको भी अच्छी तरह से आपको करना है। जो एनसीईआरटी में से दिया है, जो डीपीपीज दिए हैं, जो मॉड्यूल दिया है, और उसके बाद ब्रेन टीजर्स जो मैं देता हूं, ये चारों चीजें अगर तुमने कर ली तो बहुत है यार एडवांस के लिए। और काफी बच्चे पूछते हैं कि सर बुक कौन सी करें कौन सी नहीं, वो भी बताऊंगा बेटा सही समय आने पर। अभी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बुक करने की, ट्रस्ट मी। जिन भी बुक्स का तुम नाम लिखते हो बोलते हो, उस सबके मेन मेन क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डीपीपी में डाल दिए हैं, तो इसलिए ऐसा कुछ मिस नहीं हो रहा है तुम्हारा, कोई बुक नहीं कर रहे तो। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम पहले 4-5 बेसिक चैप्टर अच्छी तरह कर लो, उसके बाद बुक्स को टच करना बेटा, अभी अगर समय लगे तो। अगर वैसे तो हालांकि मिलेगा नहीं समय, बट कुछ होते हैं ना थोड़े बहुत परसेंट लोग, उन्हें लगता है कि हाँ सर थोड़ा सा और बताइए, थोड़ी और बुक्स बताइए कहाँ से करें, उनके लिए बता दूंगा। बट अभी कोई जरूरत नहीं है, 4-5 बेसिक चैप्टर्स होने दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक होने दीजिए, तब तक बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू पैसे बर्बादी है। हाँ, नाम लिख रहे हैं अभी भी लोग काफी सारे। चश्मा कहाँ है सर? चश्मा रखा है यार घर पे। चश्मा मतलब घर पे तो नहीं, यहीं पर ही है चश्मा मेरे पास, लगाया नहीं है मैंने, ऐसा कोई जरूरत नहीं है आज। चलिए तो स्टार्ट करें भाई। हाँ सर, थोड़ा सा टफ हो रहा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो ये सब देखो प्रॉब्लम्स बेटा उनकी हैं जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन्हें ये सब प्रॉब्लम आती है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा टफ है सर, काम ज्यादा है, समय कम है हमारे पास, टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, स्कूल का होमवर्क और ये सब मैनेज कैसे करें, कोचिंग का, तो आप सही डायरेक्शन में। इस प्रॉब्लम उन्हीं को आती है बेटा जो पढ़ाई करते हैं। जो पढ़ाई नहीं कर रहे उन्हें कहां से आएगी? और जो पढ़ाई करते हैं, जो कोचिंग करते हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम आती ही आती है। तो आपको कोई अलग सी प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपकी प्रॉब्लम जो है दैट इज फेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो अपने को बस इसी तरह से मेहनत करना है, और जो छोटी छोटी चीजें हैं जहां टाइम बचा सकते हो वहां बचा लो। जहां पे अपना टाइम टेबल बना के थोड़ा बहुत टाइम अगर वेस्ट हो रहा है तो उसको बराबर कर लो। एनसीईआरटी स्कूल के लिए पहले ही बता रहा हूं मैं बेटा, अभी तो समर वेकेशन चल रही होंगी, जुलाई से फिर स्कूल वाले भी, तुम्हारे जो लोग बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं, आपके यूनिट टेस्ट वगैरह भी आ जाएंगे, और फिर तब तुम एक्स्ट्रा प्रेशर फील करोगे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारा यूनिट टेस्ट आएगा तो तुम सोचोगे अब मैं यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ लेता हूं, अब कोचिंग वाला पार्ट पीछे रह, तो आप कुछ क्लासेस मिस करने लगोगे, होमवर्क नहीं करोगे। इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी भी साथ साथ होमवर्क दे रहा हूं कि जो भी चैप्टर हमने कर लिया है, वेट मत करो कि यार स्कूल टेस्ट आएगा तब मैं एनसीईआरटी करूंगा उसका। नहीं, अपने पास एनसीईआरटी है, नहीं है तो इंटरनेट से डाउनलोड करो, उसके सवाल लगा के बैठ जाओ यार, ताकि टेस्ट जब यूनिट टेस्ट स्कूल का आए तो सिर्फ रिवीजन करना बाकी हो, तब अपने सर पे टेंशन ना हो कि अरे यार स्कूल का यूनिट टेस्ट है उसका भी तो प्रिपेयर करना है। नहीं तो फिर क्या होगा, उस समय जो चल रहा होगा ना यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट में, वो आपका कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, फिर आपकी बैकलॉग बनने की सिचुएशन बेटा फिर से आ जाएगी, है ना भाई। बाकी अगर डमी स्कूल है, अगर नहीं जाते स्कूल में, रिलैक्सेशन है आपके पास, अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, फिर तो आराम से टाइम, फिर तो तुम्हारा टाइम टेबल कुछ नहीं है भाई, फिर तो तुम उल्टा गिनो टाइम टेबल कि भाई कितने घंटे सो रहा हूं मैं, 8 घंटे 7 घंटे जो भी सोते हो, उसके अलावा 1-2 घंटे खाने पीने नहाने धोने फ्रेश होना इन सब चीजों के लिए निकाल के बाकी सब टाइम पढ़ना है यार। 3-3 घंटे के स्लॉट्स बना के पढ़ाई करिए, बाकी टाइम बैठ के सेल्फ स्टडी जितना कर लोगे ना, उतना बेटा जेई क्लियर करने के आप नजदीक पहुंच जाएंगे। डमी वाले हैं, बहुत बढ़िया बेटा, तो अगर डमी वाले हैं तो फिर तो आपके पास काफी टाइम है, और उस टाइम को वेस्ट मत करो। देखो जो डमी स्कूल वाले बच्चे होते हैं ना, वो एक तरह से दो धारी तलवार होती है। काफी बच्चे जो स्कूल जा रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा अरे सर हम तो स्कूल जाते हैं हमें डिसएडवांटेज है। नहीं, डिसएडवांटेज उन्हें भी हो सकता है जो डमी स्कूल में है, क्योंकि बेटा इसमें क्या होता है, टाइम बहुत होता है, और जब टाइम बहुत होता है तो टाइम अगर आपने सही जगह चैनलाइज किया, सही एनर्जी लगाई, सही टाइम आपने यूज किया पढ़ाई करने में,
तो सही डायरेक्शन में चले जाओगे, बट वही समय बहुत है, चलो थोड़ी देर सर घूम आते हैं कहीं, थोड़ी देर इंस्टाग्राम कर लेते हैं, थोड़ी देर फेसबुक पे चले जाते हैं, ये सब चीजों में अगर टाइम बर्बाद करोगे तो बेटा उल्टा भी पड़ जाएगा, फिर कहीं के नहीं रहोगे, स्कूल तो जाते नहीं, स्कूल का आता नहीं तुम्हें। इसलिए बोल रहा हूं कि जो भी पढ़ाई आप करें, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उन चीजों में बेटा आपको, अगर डबी स्कूल जा रहे हो तो बेटा टाइम को यूटिलाइज करो, वेस्ट मत करो, वेस्ट मत करो, ठीक है, नहीं तो बहुत पछताओगे। हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर बेटा, लेक्चर नंबर 9। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा, तो इसके बाद बेटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट चल रहा है, ट्रिगो 1 है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस चैप्टर आएगा। अगर तुमने ट्रिगो 1 ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है, लेक्चर अटेंड ढंग से करें, फॉर्मूले लर्न कर लिए, तो ट्रिगो 2 तुम्हें बड़ा इजी लगेगा। सेकंड अगला वाला ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें बड़ा आसान लगने वाला है। एनसीईआरटी में दोनों मिक्स करके दिए हुए हैं स्कूल में, बट हम उनको अलग अलग पूरे चैप्टर्स लेके बेटा चलेंगे, राइट। सर ब्रेन टीजर्स नहीं हो रहे, कुछ लोग कह रहे हैं, कोई बात नहीं, ब्रेन टीजर मैं तुम्हें हमेशा बताता हूं, ब्रेन टीजर अगर तुम अटेम्प्ट भी कर रहे हो वो भी बड़ी बात है, तो मतलब तुम सही डायरेक्शन में हो, बट करते रहना, 1 महीना 2 महीने 3 महीने जाके धीरे धीरे तुमसे सवाल होने लगेंगे ब्रेन टीजर्स के भी। ब्रेन टीजर कोई हल्का फुल्का नहीं है, एडवांस लेवल है, तो धीरे धीरे ही करके वहां तक पहुंच पाओगे, राइट। फॉर्मूला लर्न, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब स्टार्ट किया जाए भाई, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे बेटा, लेक्चर नंबर 9 अपना है आज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही मजेदार चीजें पढ़ने वाले हैं। कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे एक ट्राइंगल के अंदर, अभी तक जो भी हमने पढ़े जनरल फॉर्मूलाज पढ़े, हर एंगल के लिए वैलिड थे वो सारे फॉर्मूला, बट अब कुछ फॉर्मूला ऐसे बताऊंगा जो सिर्फ तब वैलिड हैं जब a प्लस बी प्लस सी, 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री है, मतलब ट्राइंगल के अंदर की आइडेंटिटीज, जिनको हम कंडीशनल आइडेंटिटीज भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल के अंदर इनइक्वालिटीज भी कुछ याद रखने की होती है, इनइक्वालिटी समझते हो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू वाले, वो भी ट्राइंगल में कुछ याद रखनी होती है हमें। तो आज मेनली हमारा डिस्कशन ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होने वाला है, एंड उसके बाद रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, राइट। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर में आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, फुल जोश के साथ, पूरे एनर्जी के साथ लगेंगे, और इस ये जो 2 घंटे की क्लास होती है इसको आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है, ये नहीं डिस्ट्रैक्शन है, आधा दिमाग कहीं लगा है, घर पे बैठे हो इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे मर्जी लेक्चर देख लोगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं, बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन। जैसे मान लीजिए आप कोचिंग में अगर ऑफलाइन में बैठे हो तो जिस तरह से बैठे हो बिल्कुल वैसे ही बेटा आपने पढ़ाई करनी है। आई एम श्योर आप लोग उसी तरह पढ़ते हो बेटा, क्योंकि पता है तुम लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हो ऐसे ही करते हो। चलो एक ये क्वेश्चन मैंने दिया था तुम्हें, साइन 9 माइनस कॉस 9 डिग्री की वैल्यू निकालने को बोला था, निकाल ली क्या भाई, जल्दी बताओ चैट पे, जल्दी से बताइए, हाँ जल्दी से बताइए। हाँ साइन वर्सेस टैन का ग्राफ मुझे पता है यार, तुम मुझे याद मत दिलाओ, मुझे याद है कि वो भी करना है, पहले ये होमवर्क भी दिया था, इससे शुरू करेंगे। हाँ जल्दी से बताइए कैसे होगा। साइन 9 माइनस कॉस 9, देखो 2 तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको x मान लीजिए, ठीक है, साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री को x मान लीजिए और SBS कर दीजिए। SBS समझते हो ना भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा, साइन 9 माइनस कॉस 9 डिग्री होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर a माइनस बी होल स्क्वायर खोल दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 1 माइनस 2 साइन 9 कॉस 9, आया ना मजा। 2 साइन 9 कॉस 9 क्या बन गया, साइन 18 डिग्री बन गया सर। हाँ नेगेटिव तो होगा, कुछ कुछ लोग लिख रहे हैं नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो नहीं, तुम्हें तो ये बताना है वैल्यू क्या है, मैंने वैल्यू पूछी है, थोड़ी पूछा है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। तो 1 माइनस इसको लिख लिया साइन 2 थीटा 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री तो प्यारी सी वैल्यू है, साइन 18 डिग्री तो हमने याद करी हुई है ना भाई, तुमको याद करने को बोली है, अगर लर्न नहीं है तो गलत बात है। √5 माइनस 1/4, एलसीएम ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस 1/4, एक्स स्क्वायर हो गया बेटा, 4 + 1 5 माइनस √5/4, ये हो गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब जरा ध्यान से सुन लेना भाई,
जब भी एक्स स्क्वायर कुछ आता है, देखो जब भी अगर मान लो एक्स स्क्वायर आ गया 5, तो तुम एक्स को क्या कहते हो? प्लस माइनस रूट 5 कहते हो, राइट? ये तो अब तुम बेसिक मैथ से बेटा तुम्हें ये बात बता रहा हूं, जब भी स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का साइन आता है। तो अब यहां पर भी जब स्क्वायर हटेगा तो जब रूट आएगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा, है ना भाई? अब कौन सा लें सर, कौन सा लें? प्लस लें कि माइनस लें? जल्दी से बताइए, प्लस लिया जाए या फिर माइनस लिया जाए सर? कौन सा साइन लूं, सोच के बताओ जल्दी से। चलो, ए ऑप्शन है प्लस लेंगे और बी है माइनस लेंगे, और सी डी वाले तो तुम्हें पता ही है भाई, सी डी वाले तो अपने मार्क्स के लोग हैं जो सी और डी टिक करेंगे। तो जल्दी से पोल पे बताइए, क्या इसमें से प्लस लूं माइनस लूं, या चलो सी ऑप्शन भी दे देता हूं, प्लस माइनस दोनों लेने हैं सर, और डी है नन। ए बी सी डी में से आप जल्दी से बेटा बताएंगे कि कौन सा वाला साइन लिया जाएगा। ये जो प्लस माइनस आया है इसमें से कौन सा साइन लिया जाए एक्स की वैल्यू के लिए? रूट हटाया, स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस आया, क्या दोनों लूं, क्या सिर्फ प्लस लूं, क्या सिर्फ माइनस लूं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, देखते हैं क्या आंसर करेंगे आप लोग। बहुत सिंपल है, कल बताया था मैंने। डीपीपी अगर तुमने करी थी तो तुम समझ गए होगे, बहुत बार डीपीपी में भी ये कॉन्सेप्ट बना था। हाँ, तो बेटा हम लोग लेने वाले हैं माइनस का साइन, आंसर होना चाहिए बी। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है, कितने लोगों ने सही जवाब दिया। ये देखो 30% लोगों ने बस सही जवाब दिया है। क्या कर रहे हो बेटा, गड़बड़ कर रहे हो तुम। कल मैंने तुम्हें बताया था 9 डिग्री में कौन बड़ा होता है? साइन 9 डिग्री बड़ा है कि कॉस 9 डिग्री बड़ा है? सर 45 तक कॉस बड़ा होता है, तो कॉस 9 डिग्री जो है वो साइन 9 डिग्री से बड़ा होता है। कॉस 9 जो है साइन 9 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि कॉस 9 माइनस साइन 9 जो है पॉजिटिव होगा, है ना भाई? यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो साइन 9 डिग्री माइनस कॉस 9 डिग्री तो नेगेटिव होगा। वैसे भी सोच सकते हो कि cos 9 बड़ा है तो दिस माइनस दिस में ये बड़ी क्वांटिटी माइनस हो रही है तो नेगेटिव आएगी। सो साइन 9 माइनस cos 9 जो वैल्यू है ये अपने आप में क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए बेटा। इसलिए मैं जो प्लस माइनस है इसमें से सिर्फ माइनस वाला साइन लूंगा, सिर्फ माइनस वाला साइन लूंगा, राइट? यही तो खेल है बेटा, यही तो खेल है। तो यहां पे आप लोगों की गलती हो गई, 30% लोगों ने सही जवाब दिया कि माइनस वाला लेना है, क्योंकि 9 डिग्री कल बताया था ना ग्राफ में, साइन वर्सेस कॉस के ग्राफ में, कि 45 तक कॉस थीटा बड़ा होता है, 45 के बाद साइन थीटा बड़ा होता है, राइट? हाँ, धोखा हो गया सर। तो धोखा तो ऐसे ही होता है भाई, तुम लोग अगर नोट्स की चीजें जो बताई गई उन्हें केयरफुली लेना है कि साइन 9 माइनस कॉस 9 की वैल्यू नेगेटिव तो आएगी सर, क्योंकि cos 9 बड़ा है, और इसलिए माइनस वाला साइन मैंने ले लिया, और क्योंकि रूट तो पॉजिटिव ही होता है, एक माइनस बाहर हमने लगा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं साइन एक्स वर्सेस टेन एक्स के ग्राफ में। तो देखो ये साइन वर्सेस टेन अभी उतना काम नहीं आएगा, साइन वर्सेस कॉस अभी ज्यादा काम आता है। साइन वर्सेस टेन आएगा तुम्हारी 12th क्लास में काम, ठीक है? बट अभी बता देता हूं क्या, क्योंकि क्या है उस समय काम आएगा तुमको। तो कल हमने देखा था कि जो tan x ग्राफ होता है x इक्वल टू पाई बाई 2 पे ऐसे एसिम्प्टोट जैसी बनती है, x इक्वल टू पाई बाई 2 पे ऐसा होता है, राइट? ऐसा कुछ। तो जो sin x का ग्राफ होता है, बस एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है, sin x का जो ग्राफ होता है ना, अब तुम्हें लगेगा sin x, क्योंकि sin 90 तो 1 होता है, sin 90 का ऐसे जाएगा, नहीं ऐसे नहीं जाएगा। ग्राफ जो है sin x का हमेशा इससे नीचे से जाता है बेटा, tan x के ग्राफ से नीचे से जाएगा। sin 90 जो 1 होता है, तो जो sin x का ग्राफ है, चलो अलग कलर से बना देता हूं, अलग कलर से बना देते हैं इसको। sin x का ग्राफ ऐसे जाता है, या तुम एक काम करो tan x का ऊपर से ले जाता हूं ऐसे, और sin x का जो है बेटा वो अपना ऐसे नीचे से जाता है। इसके मैं ये बताना चाह रहा हूं कि tan x का ग्राफ ऐसे काट के नहीं जाएगा, ऐसे मत कर देना, ये गलत है, ठीक है? tan x का sin x का ग्राफ जो है वो नीचे से जाएगा, tan x का ग्राफ ऊपर से जाएगा, और y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ, y इक्वल टू एक्स तो तुम्हें पता है ऐसी लाइन आती है,
y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बीच में से जाएगा इनके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से दिखता है। ये है y इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ, ये है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, और ये वाला बेटा ब्लू वाला है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। 90 पे ये वैल्यू पाई बाई 2 पे 1 होती है, तो ये वाली वैल्यू यहां 1 है, पाई पे बेटा 0 होती है, राइट। तो इस तरह का आंसर होता है, इस तरह का ग्राफ होता है। आंसर मैंने चैट पे पढ़ लिया, इस तरह का ग्राफ होता है, राइट। tan x का बिल्कुल ऊपर से निकलता है, फिर y इक्वल टू एक्स, और फिर y इक्वल टू साइन एक्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं बनाएगा कोई कि ये tan x है और ये अब sin x है, नहीं, काटते हुए कभी नहीं जाएगा। sin x का ग्राफ हमेशा इसके ऐसे नीचे से ही निकलेगा। अब इसका क्या काम है क्या नहीं, वो सब चीजें 12th में आएंगी यार, अभी उसमें मत जाओ। यानी फिर से अगर मैं वैसे सोचूं कि जो tan x है सबसे ऊपर देखो y एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा है, पर्पल वाला मतलब tan x, फिर हरा वाला मतलब x, फिर तुम्हारा sin x। तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ये हो गया फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाय 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x की वैल्यू x से बड़ी होती है और x की वैल्यू sin x से बड़ी होती है। सबसे ऊपर क्योंकि tan x है, फिर x है, फिर sin x है, राइट। तो सबसे बड़ा tan x, फिर x, फिर sin x। ये इनइक्वालिटी बहुत काम आएगी तुम्हारे, बहुत काम आएगी, ठीक है। ये इनइक्वालिटी अपने को लर्न करनी है। तो क्या ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस ओरिजिन पे कर रहे हैं, बस 0 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये ऊपर अपना निकल गया इन्फिनिटी पे, वो बेचारा नीचे रह गया, और y इक्वल टू एक्स सीधे निकल गया, दे विल, इसके बाद इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। y इक्वल टू एक्स कोई पूछ रहा है सर क्यों लाए हम, 12th में काम आएगा इसलिए लाए हैं। इस ये इनइक्वालिटी बस याद रख लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x सबसे बड़ा होता है x से, और फिर sin x होता है। अच्छा, तुमने फिजिक्स में ये बात यूज करी होगी शायद, जल्दी से बताओ अगर तुमने यूज करी है कि tan x को ऑलमोस्ट इक्वल टू sin x को ऑलमोस्ट इक्वल टू x लिख दिया, क्या ये तुमने यूज किया है कि sin x को x के बराबर ही अप्रोक्सीमेट कर दिया, या केमिस्ट्री में कहीं यूज किया हो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्या आपने ये चीज यूज करी है कि sin x इज ऑलवेज ऑलमोस्ट इक्वल टू x होता है, या tan x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x, कहीं फिजिक्स या केमिस्ट्री में किया होगा? केमिस्ट्री में किया होगा यार तुमने, अगर अभी तुमने वो पढ़ लिया है के अंदर आता है ना वंडरवॉल्स इक्वेशन में। हाँ चलो, अगर पढ़ लिया अच्छी बात है, बट आगे करोगे कहीं ना कहीं sin x इज ऑलवेज ऑलमोस्ट इक्वल टू x, स्मॉल x के लिए या अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं, तो वो कहां से आता है, यहीं से आता है। ये देखो, अगर x बहुत छोटा है तो तुमने, अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, सामने सुन लो, मैं तुम्हें बता देता हूं यार, फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज होगा तो तुम मुझे थैंक यू बोलोगे, चलो सर ने हमें पहले से बता रखा है, तो क्योंकि वहां यूज ये जरूर होगा। जब भी x बहुत छोटा होता है, जब भी x बहुत छोटा होता है, तब हम क्या करते हैं, सो फॉर वेरी स्मॉल x, वेरी स्मॉल x, तुम कई बार देखोगे कि sin x को ऑलमोस्ट x लिख देंगे और tan x को भी ऑलमोस्ट x लिख देंगे बराबर, cos को नहीं लिखेंगे, राइट, cos को नहीं लिखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, ये लॉजिक आपको मैं यहां से बहुत इजीली समझा सकता हूं इस ग्राफ की मदद से। बेटा x जब बहुत छोटा है, मतलब 0 के पास है, ठीक है। अब जरा 0 के पास देखो क्या हो रहा है, 0 के पास जरा देखो क्या हो रहा है। 0 के पास तो सर ये रहा 0 के पास, तो 0 के पास तो तीनों का ग्राफ देखो, तुम्हें ओवरलैपिंग ही तो दिख रहा है, तीनों का ग्राफ यही है, तीनों का ग्राफ में कोई फर्क ही नहीं है। जब बहुत छोटा x है तो ये ऑलमोस्ट 0 के पास है ना, हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो आप जब बहुत छोटा है, ये tan x बना रहे हो, x बना रहे हो, sin x, कोई फर्क ही नहीं, तीनों का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम हो गया। आगे जाके वो चेंज होता है, आगे जाके वो चेंज होता है। तो जब भी x बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब 0.001 डिग्री ऐसा कुछ, या 1 डिग्री 2 डिग्री मैक्सिमम, यहां तक हम फिजिक्स केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेशन में ये चीज यूज करेंगे कि जब भी x बहुत छोटा है, sin x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि ग्राफ से बहुत छोटा x मतलब तीनों के ग्राफ ऑलमोस्ट एक ही जगह आ गए। हाँ ठीक है भाई, समझ गए ये बात, क्या ये बात समझ गए? हाँ, फिजिक्स में काम आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा तुम्हें कहीं ना कहीं जाकर। चलिए, तो ये इसी इनइक्वालिटी से आता है कि जब बहुत छोटा x है तो हम ऑलमोस्ट बराबर मान लेते हैं, वरना tan x हमेशा बड़ा होगा x से, और x बड़ा होगा sin x से। ठीक है भाई, इसको याद रखेंगे। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ, सेकंड में, थर्ड में क्या हो, उन सब में मत जाओ यार, उतने में मत जाओ, क्योंकि अब फिर ये आगे से ऐसे निकल जाएगा। वो सब 12th में करेंगे, उसके बाद की कैलकुलस में जाएंगे। इतना हमने पढ़ लिया,
0 से π/2 में ऐसा होता है, बस इतना अभी के लिए याद रख लीजिए। राइट, क्या ये सबको क्लियर हो गया है? सर 10 डिग्री तक, वो तो बेटा डिपेंड करता है, अगर तुम 10 डिग्री तक लोगे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा उसके अंदर। 1 डिग्री लोगे कम से कम एरर होगा, 0.01 डिग्री लोगे और कम एरर आएगा। वो तो जितना तुम बेटर अप्रोक्सीमेशन करो, जितनी छोटा एक्स लो उतना बढ़िया। राइट सर, एक्स रेडियन में है? यस, एक्स इज इन रेडियंस। ग्राफ्स में हमेशा एक्स रेडियन में ही चलता है। सर 2 sin 9 cos 9 sin 18 डिग्री कैसे आया वंशिका? अब बेटा मैं इसमें क्या बताऊं तुम्हें, 2 sin 9 cos 9 sin 18 डिग्री कैसे आया? 2 sin थीटा, अब तुम फॉर्मूले लर्न करोगे नहीं और ऐसे सवाल पूछोगे क्लास में तो यही हाल होगा। देखो 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है? sin 2 थीटा का ही तो होता है। अब तुम्हें लर्न ही नहीं है। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, sin 9 का डबल 18 कर दिया बेटा, ऐसे होता है। अब तुम बेसिक फंडामेंटल चीजों में फंसे हुए हो। मैंने बोला ना फॉर्मूले लर्न करने, फॉर्मूले लर्न करोगे नहीं, ऐसे डाउट पूछोगे तो ऐसे ही आएंगे डाउट बेटा, फिर जिंदगी में कभी ट्रिगो नहीं हो पाएगी। ये बात ध्यान रख लेना। सर साइन एक्स इक्वल टू एफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 10। अरे मतलब वो तुम्हें सर ने ऐसे ही बोल दिया होगा, एक्स छोटा सा हो जब ले लेना, एक्स छोटे से छोटे में होना चाहिए। हम मैथ्स में ये नहीं बोलेंगे एक्स लेस देन 10 के लिए हो जाएगा, नहीं, बट ऑलमोस्ट जब जीरो छोटा से छोटा है तब हम बोल देंगे। राइट सर हम डमी हैं बट हम टाइम नहीं दे पा रहे। अरे भाई तुम डमी नहीं हो, तुम्हारा स्कूल डमी है पहली बात तो, ठीक है? तुम डमी बन गए तो फिर तुम रोबोट तुम तो पुतले बन जाओगे ना। डमी का मतलब समझते हो ना, पुतला होता है डमी का मतलब। वो देखा है ना मॉल में कहीं जाओ या कहीं वो कपड़े पहन के खड़ा होता है बाहर, डमी वो होता है। तुम डमी नहीं हो, डमी तो तुम्हारा स्कूल है। और फिर भी तुम टाइम क्यों नहीं दे पा रहे बेटा? टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है, स्कूल नहीं जा रहे, फिर तो यार टाइम ही टाइम है, क्यों नहीं दे पा रहे? देखो हाँ सर मैंने पढ़ा है कि साइन एक्स इज ऑलमोस्ट 10x इफ थीटा लेस देन 10, मतलब लेस देन 10 के लिए सर ने बोला होगा कि लगा लेना यार, ठीक है? फिजिक्स में काम चल जाएगा। फिजिक्स में तो 9.8 और 10 को भी हम बराबर कर देते हैं, तो वो आपकी बात है। बट मैथ्स में हम बोलेंगे एक्स इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल क्या है? तुम्हारी मर्जी, जो मानना है मान लो। 10 डिग्री से कम करना है तो 10 मान लो, 1 डिग्री करना है 1 मान लो, जो भी करना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम आ जाते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पे। तो ग्राफ्स की बात हो गई है, अब थोड़ा मजाक मस्ती का टाइम निकल गया है। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, आगे बढ़ेंगे। आज आइडेंटिटीज ऑफ अ ट्राइंगल निकालेंगे। वीडियो कॉल सर जी प्लीज। ओके बेटा जी, आई विल डेफिनेटली डू वीडियो कॉल। सर पिछला कैसे? अरे यार तुम पीछे के में ही पड़े रहते हो। तुम या तो, तुम्हारे बारे में मैंने एक चीज देखी है, तुम्हारे नहीं जनरली ऑनलाइन बैचेस में तुम्हारे साथ दो चीजें होती है, या तो तुम पिछले के बारे में सोचते रहते हो, पीछे वाला क्या करें, पीछे वाला कैसे, या सर आगे वाला कैसे होगा, उस वाले में क्या हो, सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आएगा, सर क्वाड्रेटिक कब शुरू होगा, सर हमसे सवाल नहीं बन रहे, किस दिन बनेंगे। ना पास्ट में रहो ना फ्यूचर में, प्रेजेंट में रहो। आज देखो तुम क्या कर रहे हो, क्या आज जो काम दिया गया है वो पूरा कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो धीरे धीरे तुम पहुंच जाओगे वहां तक। बस इतना सिंपल है, इतना ही सिंपल है। ठीक है जी, इतना ही सिंपल है। अपने को ये इतना सोचा मत करो, तुम लोग क्या सोचते बहुत ज्यादा हो। सर मैं ट्रिगो की डीपीपी लगाता हूं, लेकिन सर मुझसे केवल कुछ सवाल हो पाते हैं, कुछ नहीं। प्लीज गिव मी योर एडवाइस। मैं आपको एडवाइस दे चुका हूं, धीरे धीरे करके ही। आप लोगों को चाहिए क्विक रिजल्ट, आपको चाहिए कि सर एक ग्लास में कुछ पिलाओ, हा सर मैं बिल्कुल सारे क्वेश्चन कर लूं अगली बार से। ऐसा नहीं होता है। इतना इजी होता तो सभी बच्चे कर लेते। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, धीरे धीरे करते जाओ। बस मैं तुम्हें एक ही बात बोलूंगा, लगे रहो, सोचो मत, इधर उधर की बातें सोचो मत, हैशटैग लगे रहो अपने, बस मेहनत करते जाओ। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा लेवल पहुंच जाएगा, मेरे से भी ऊपर निकल जाओगे तुम। यही है मेन चीज, यही बेटा मेन चीज है, समझे? हाँ चलो, तो तुम्हारे कॉमन डाउट्स हैं जो वो है नहीं एक्चुअली डाउट्स, ये सब तुम पास्ट प्रेजेंट की बातें ही कर रहे हो। कॉमन डाउट्स में होना चाहिए कि तुमने कोई बढ़िया सी चीज पूछी, कोई बढ़िया मेथड बताया क्वेश्चन का, प्रेजेंट में रह के, प्रेजेंट में रहने वाली चीजें पूछो ना। तुम पूछ रहे हो फ्यूचर और पास्ट, वो नहीं, उसमें नहीं मजा आएगा। कोई बात नहीं, सीख जाओगे तुम, सीख जाओगे। आपसे भी ऊपर, हाँ बेटा मेरे से भी ऊपर पहुंच जाओगे, मजाक नहीं कर रहा। तुम देख लेना लास्ट ईयर जो वरुण एडवांस्ड बैच में थे बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, अगर जिन जिन पर खजाना है वो उसमें देख ले कमेंट्स, वो मुझसे बेटर सोल्यूशन बताते थे। लास्ट में पहुंच के उनका ये हाल हो गया था, क्योंकि तुम लोग तो मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस करते हो यार। तुम आज कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो सोचो, हर चैप्टर में जब इतनी करोगे तो मुझसे तो मैं तो बहुत सालों पहले यही दिया था, उसके बाद थोड़ी ना इतनी प्रैक्टिस करता हूँ। तुम्हें पढ़ाता हूँ बस,
तो वो बच्चे डेफिनेटली आगे निकल जाते हैं, तुम्हें लग रहा है, बट बेटा कोच से तो आगे निकलना ही है ना। अब तुम सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर ये सोचे कि यार मैं अपने कोच से आगे नहीं निकल सकता, अपने कोच से बेटर प्लेयर बनाओगा कि नहीं बनाओगा, ऐसे ही तुम्हें भी बनना है यार। मुझसे बेटर बनोगे नहीं, एम नहीं करोगे तो बनोगे कैसे? एम नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? तुमने मेरा नाम नया रख दिया, तरुण मिनाटी, अच्छा नहीं यार, रोज थोड़ी करता हूं मैं तुम्हें यार उसकी तरह। मैं तो तुम्हें प्यार है अपना, इसलिए तुम्हें बात बताता हूं, बोलता हूं इसलिए, क्योंकि यार अपना एक कनेक्शन है। मुझे पता है कि यार तुम लोग गलत जा रहे हो, तो तुम्हें सही एडवाइस देनी तो जरूरी है ना। हाँ, चलो आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े। हाँ, तो बिला इसी जोश के साथ और इसी कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करनी है कि हम सर से बेटर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे यार, बिल्कुल बनेंगे। हाँ हाँ, चलो आगे बढ़ेंगे, अब वापस आ जाइए, हो गया मस्ती मजाक 2 मिनट का। अब हम बेटा आ जाते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो आज के लेक्चर का ये समझ लीजिए मेन चीज है, मेन चीज है। हाँ, लगे हुए हो तुम लोग अभी भी चैट पे, चलो लिख लो एक बार जितना लिखना है, मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद 1 मिनट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सब लोग चैट बंद करके बेटा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, राइट? ध्यान से सुनेंगे। वी लव यू सर, वी आई ऑल्सो लव यू यार, आई ऑल्सो लव यू ऑल। हाँ, चलो अब स्टार्ट करें, बंद करो चैट लिखना बंद करो, तो हम आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी हैप्पी बर्थडे लिखे जा रहे हैं मुझे, अभी है यार टाइम उस दिन तुम्हारी क्लास नहीं है, बट क्योंकि उस दिन होती ही नहीं है, लक्ष्य बैच में होगी उस दिन। चलो वापस से आ जाओ, अब यार तुम तो चैट बंद ही नहीं कर रहे, बंद करो चैट, बंद करो, स्टार्ट करते हैं अब अपना आगे का पार्ट बेटा पढ़ेंगे। आज का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज आइडेंटिटीज ऑफ अ ट्राइंगल, आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल या कंडीशनल आइडेंटिटीज। तो अब ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं जो सिर्फ एक ट्राइंगल में वैलिड है। अब मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि सर आपने तो बोला था फॉर्मूले आएंगे नहीं, है ना, यही सोच रहे हो ना, और फॉर्मूले आएंगे नहीं सर, ये क्या है? ये समझ लो धोखा है, थोड़ा सा छोटा सा धोखा है, ज्यादा नहीं है, 6 फॉर्मूले हैं बस, एक ट्राइंगल में 6 लर्न करने हैं तुम्हें, 6 फॉर्मूले। अब तुमने इतने लर्न किए, 6 और सही यार, लास्ट है बस, अब लास्ट है, इसके बाद नहीं आएगा, इसके बाद बिल्कुल आप लोग ये समझ लीजिए, इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, फाइनल प्रॉमिस है, फाइनल प्रॉमिस, राइट? चलिए, तो पहला फॉर्मूला क्या है, किसी भी ट्राइंगल में देखो, ये कंडीशनल आइडेंटिटी जो है ट्राइंगल के लिए वैलिड है, और लिखा भी हुआ है यहां a प्लस बी प्लस सी 180 है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 180 होगा, तो सबसे पहली आइडेंटिटी है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c का जो सम है, धोखा हो गया सर, हाँ, tan a tan b tan c का जो सम है देखो, वो इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। कोई भी ट्राइंगल हो, बहुत प्यारा प्रॉपर्टी है, एबीसी क्या है, ऑब्वियसली एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, कि अगर ये आपके पास एक ट्राइंगल है, कोई सा भी कैसा भी, ये इसका एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी, तो जो तीनों एंगल्स का टैन आएगा, मतलब टैन ए टैन बी और टैन सी का जो सम आएगा, हमेशा ये क्या लिखा है, टैन ए टैन बी टैन सी का सम लिखा है, और ये क्या लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है। तो ऐसा हमेशा हर ट्राइंगल में ऐसा ही होगा कि टैन ए टैन बी टैन सी का जो सम है उनके प्रोडक्ट के बराबर। बड़ी अजीब सी बात, बड़ी अजीब सी बात है कि सर ऐसा क्यों, सर ये क्या बात हुई? सर करूंगा, प्रूफ करूंगा, घबराओ मत, घबराओ मत। tan a प्लस किसी भी ट्राइंगल में tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c होता है। चलो प्रूफ पे आ जाते हैं जल्दी से। प्रूफ, तो भाई प्रूफ के लिए तुम्हें पता ही है कि a प्लस बी को 180 माइनस सी लिख लेता हूं, है ना भाई, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 180 है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, 180 माइनस सी हो जाएगा सर। और अब tan बोथ साइड ले लो, tan बोथ साइड्स, दोनों तरफ tan चिपका देता हूं, tan ऑफ a प्लस बी इज tan 180 माइनस सी हो गया, 180 माइनस सी हो गया, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो tan a प्लस बी को फॉर्मूला तुम्हें पता है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, कंपाउंड एंगल, बहुत सिंपल प्रूफ है देखना। और tan 180 माइनस सी क्या होता है, ये तो सर वही बन गया हमारा अलाइड एंगल, tan 180 माइनस सी माइनस tan c होता है, ठीक है जी। तो मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस बी को 180 माइनस सी लिख के दोनों तरफ tan चिपका दिया, और अब जो ये आया इसको क्या करता हूं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखो क्या बनेगा। इसके नीचे तो 1 है, तो 1 तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी tan a इंटू tan a प्लस tan b। जब 1 इंटू दिस होगा तो tan a प्लस tan b इक्वल टू माइनस tan c जो है ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस tan a tan b में, राइट। 1 माइनस tan a tan b, जगह की थोड़ी कमी पड़ गई है, चलो इधर लिख देता हूं मैं। सो tan a प्लस tan b इक्वल टू माइनस tan c 1 माइनस tan a tan b, ऐसा कुछ, राइट। माइनस tan c का ब्रैकेट खोल दो, माइनस tan c का राइट साइड में ब्रैकेट खोल दो, तो माइनस माइनस ये प्लस, मल्टीप्लीकेशन में tan a tan b था ही, और एक ये tan c भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब शायद तुम्हें बेटा दिख गया होगा, ये माइनस tan c लेफ्ट में ले जाओ, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c आ गया, प्रूफ्ड, प्रूव हो गया भाई। देखो कितना आसान प्रूफ था, राइट। तो किसी भी ट्राइंगल में पहला तो लर्न करना बड़ा आसान है यार, tan a tan b tan c का सम और tan a tan b tan c का प्रोडक्ट बराबर होता है भाई। हो गया ना याद, कितना इजी है, देखो हो गया, हेंस प्रूव्ड, यस, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ मेंटल कैलकुलेशन करिए सर, बहुत बढ़िया बेटा। कुछ कुछ स्टेप तुम गायब भी कर सकते हो, मैं क्लास में नहीं गायब करता हूं, क्योंकि मेरे को पता है सब तरह के बच्चे हैं, कुछ लोगों ने लर्न करे हैं, कुछ को नहीं करे, तो क्लास में मैं एक एक स्टेप लिख देता हूं। बट डीपीपी के सॉल्यूशन अगर तुम देख रहे होगे तो वहां पे मैं आधी कैलकुलेशन हवा में करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं बेटा, वहां एक एक स्टेप नहीं सॉल्व करता। अगर तुमने डीपीपी वाले जो मेरे वीडियोज हैं वो देखोगे, वहां पे बेटा मैं आपको एक तरह से थॉट प्रोसेस डेवलप करना सिखाता हूं, कैसे आधी चीजें दिमाग में करनी है, कौन सा स्टेप लिखना है, कौन सा नहीं लिखना, कैसे मैं कर रहा हूं सॉल्व, बेसिकली ये दिखाता हूं। सर प्रूफ लिखना है, हाँ बेटा इनके प्रूफ्स इंपॉर्टेंट हैं, हाँ इन सबके जो प्रूफ बताऊंगा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? समझ आ जाएगा डीपीपी में, समझ आ जाएगा डीपीपी में। क्योंकि बेटा मैं तुम्हें 5 फॉर्मूले बता रहा हूं ट्राइंगल के, ठीक है, 6 बताऊंगा शायद, 5 नहीं 6, तो वो नया बना सकते हैं, कोई 8वां 10वां कुछ भी बना के पूछ सकते हैं, तो तुम्हें प्रूफ करना उन्हें आना चाहिए, ताकि तुम एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। ऑप्शन दे देंगे 4, तो तुम्हें निकालना आना चाहिए, वो तुम डीपीपी में देखोगे, राइट। हाँ चलिए सेकंड वाले पर आते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है, देखो पहला फॉर्मूला था कि इस ट्राइंगल में tan a tan b tan c का सम और प्रोडक्ट सेम होता है। दूसरा क्या है, देखो दूसरा क्या है, सामने लिखा है tan a by 2 tan b by 2 प्लस tan b by 2 tan c by 2 प्लस tan c by 2 tan a by 2 की वैल्यू 1 होती है किसी भी ट्राइंगल में। प्लीज नोट, यहां हाफ एंगल्स बने हुए हैं, यहां फुल एंगल्स थे, यहां फुल एंगल्स थे और यहां हाफ एंगल्स का फॉर्मूला है। अगला वाला क्या है, हाफ एंगल्स का फॉर्मूला है। किसी भी ट्राइंगल में tan a by 2 tan b by 2 प्लस tan b by 2 tan c by 2 प्लस tan c by 2 tan a by 2 का सम 1 होता है बेटा, ठीक है। कैसे प्रूव होगा सर, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है। तो भाई देखो बिल्कुल सेम तरीका, सेकंड के प्रूफ के लिए बिल्कुल सेम तरीका, कि मैंने a प्लस बी को 180 माइनस सी लिखा, बट इसके बाद क्या किया था, tan ले लिया था। इसके बाद मैंने बेटा tan ले लिया था, क्योंकि मुझे फुल एंगल्स ही चाहिए थे। अब तो मुझे पहले आधे करने हैं एंगल्स को, a by 2 b by 2, तो मैं इन सबको आधा कर देता हूं, आधा कर देता हूं मतलब 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो a by 2 प्लस b by 2 क्या आएगा, 90 माइनस c by 2 आएगा। ये 2 अलग अलग कर दिया मैंने, राइट। तो मैंने पहले हाफ एंगल्स बनाए, और अब वही करूंगा जो तुम सोच रहे हो, tan बोथ साइड चिपका देता हूं। तो tan a by 2 प्लस b by 2 is tan 90 माइनस c by 2। आया ना मजा इसमें। फिर कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, tan a by 2 प्लस tan b by 2 अपॉन 1 माइनस tan a by 2 tan b by 2। और इधर क्या बन जाएगा, अब जल्दी बताओ, tan 90 माइनस c by 2 क्या होता है, cot c by 2 होता है सर, cot c by 2 होता है। बट cot का तो कोई काम ही नहीं है, cot को लिख लो 1 by tan c by 2 लिख सकता हूं ना भाई, cot की जगह 1 upon tan लिख लिया, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और मजा पाइए, आराम से अपना प्रूव हो जाएगा। tan a by 2 tan c by 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे भी मल्टीप्लाई, और राइट साइड में 1 से मल्टीप्लाई, ये वाला डिनोमिनेटर 1 माइनस tan a by 2 tan b by 2। इस भाई को उठा के लेफ्ट में ले आओ, तुम्हारा प्रूव हो गया। लेफ्ट में लाके बेटा प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, देख लो जल्दी, जल्दी से देख लो, कितनी प्यार से प्रूफ कर दिया मैंने। सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया।
तो दो कंडीशनल आइडेंटिटीज प्रूव कर दी है मैंने। लर्न करनी है, बिल्कुल करनी है। प्रूव इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इजी, हाँ ये वाले तो इजी थे। tan वाले बड़े आसान है प्रूव करने। tan में सबसे आसान है, क्यों? क्योंकि tan का तो फॉर्मूला है tan a प्लस बी, कंपाउंड एंगल लगा देंगे हम, ठीक है ना। दोनों ही tan वाले हैं, देखो फर्स्ट भी सेकंड भी, एक में फुल एंगल एक में हाफ एंगल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो चीजें तो अपनी हो गई, दो चीजें तो अपनी हो गई। अब हम आ जाते हैं बेटा थर्ड पे। अब थोड़ा सा मजा आने वाला है, अब थोड़े प्रूफ इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। टफ तो नहीं बोलूंगा, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, थोड़ा एक दो स्टेप ध्यान से करने वाले हैं। तो जो थर्ड फॉर्मूला है, देखो मैं जान के लिख के लाता हूं ताकि तुम्हारा टाइम बचे। यहां पे मैंने लिख दिया थर्ड, प्रूफ तुम्हारे सामने कर दूंगा, ठीक है। और टाइम लगता है मुझे पीपीटी बनाने में, बट बेटा तुम्हारा एक एक मिनट बचाने के लिए करता हूं मैं चाहूं तो आके सीधे लिखने लग जाऊं, बट वो तुम्हारा एक मिनट वेस्ट होगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप लिख के लाते हो, इसलिए भाई ताकि तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो। मैं फॉर्मूला लिखने में टाइम वेस्ट करूं, उससे बेटर है तुम्हें दो चीजें एक्स्ट्रा बता दूंगा ना, ऐसे। चलिए थर्ड फॉर्मूला क्या है कि किसी भी ट्राइंगल में sin 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c की जो वैल्यू है सर, वो 4 sin a sin b sin c के बराबर होती है। बिल्कुल लर्न करोगे, लर्न करोगे, ठीक है भाई, अच्छी तरह लर्न करोगे, अच्छी तरह से लर्न करोगे। sin 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c 4 sin a sin b sin c। अब मुझे पता है तुम में से काफी लोग शुरू हो गए होगे, सर प्रूफ सर कहां से आया, कहां से आया? अभी आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, अभी रुक जाओ, अभी आ रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो sin 2a प्लस साइन 2b में हम अब इसमें क्या करेंगे, CD फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। बस इतनी सी चीज याद रख लेना, मैंने क्या बोली, tan वाले जो दो थे उसमें तो कंपाउंड एंगल लगाया, बट साइन कॉस के जो भी आएंगे, अब अगले वाले भी साइन कॉस के आएंगे, तो CD फॉर्मूला लगाओगे। CD मतलब कौन से CD? वो गाने बजाने वाली CD नहीं, C&D फॉर्मूला, यानी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। cos C प्लस cos D, sin C प्लस sin D, उससे हम चलेंगे, उससे हम चलेंगे। हाँ चलिए इधर देखिए, तो साइन सी प्लस साइन डी इसमें लगा रहा हूं। ध्यान से एक प्रूफ देख लो, चैट बंद कर दो मेरे भाइयों, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। जो स्पैमिंग कर रहा है उसे करने दो, तुम अपना समय मत बर्बाद करो उसमें, तुम सामने देखो, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी इन दोनों में लगाएंगे। इन दोनों में सर, इनमें सर, इनमें क्यों नहीं लगाऊं? जो मर्जी लगा लो यार, किसी भी दो में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रूव हो जाएगा। सर आपने किया है? हाँ मैंने सब तरह से किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब तरह से आ जाता है। साइन सी प्लस साइन डी इज 2 साइन, ध्यान से भाई, C प्लस डी। अब यार देखो मेंटल कैलकुलेशन करेंगे, कितने बार लगा चुके हो तुम CD फॉर्मूलाज। 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2, सीधे 2a प्लस 2b बाई 2 यानी a प्लस b कॉस a माइनस b। ठीक है जी, मैंने क्या किया, LHS में CD फॉर्मूलाज लगा दिए, और साइन 2c को भी सर आप 2 साइन C कॉस C लिख लो। कोई से भी दो में CD फॉर्मूला लगा दो, फर्क नहीं पड़ेगा। और अब ध्यान से सुनना भाई, देखो इसमें बस 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम प्रूफ में अगर याद रख लोगे तुम्हारे सारे प्रूफ हो जाएंगे सेम तरीके से। पहला स्टेप क्या था, CD फॉर्मूला, ध्यान से सुनते जाना। दूसरा स्टेप कि जो आपका जहां पर भी a प्लस बी बन जाए, a प्लस बी को लिख लो 180 माइनस सी। लिख सकता हूं ना भाई, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तो 180 था, तो जहां पर भी दो एंगल्स का सम दिखेगा, यहां दिख रहा है, तो उसको 180 माइनस सी लिखूंगा, और साइन भी लेना है दोनों तरफ, क्योंकि यहां साइन ए प्लस बी बनाना है। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, सोचो, साइन 180 माइनस सी हो जाएगा सर। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, अलाइड एंगल फॉर्मूला। यानी ये जो साइन ए प्लस बी है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन सी ही लिख सकता हूं सर। ये दूसरा स्टेप है। क्या स्टेप है, जब भी दो एंगल्स का सम दिखे उसे 180 माइनस थर्ड एंगल लिख लेना। सर प्रूफ इंपॉर्टेंट है, अरे मेरे भाई हाँ, कितनी बार बताऊं, भाई नहीं है बहन है, चलो कोई बात नहीं। इधर देखिए, साइन सी हो गया, राइट, ये साइन सी हो गया, तो 2 साइन सी, ये 2 तो यहीं का यहीं, कॉस ए माइनस बी, और इधर भी 2 साइन सी कॉस सी हो गया। अब 2 साइन सी कॉमन ले लेता हूं, कुछ कॉमन दिख रहा है ना, 2 साइन सी कॉमन आ रहा है सर, दोनों में से 2 साइन सी कॉमन आ रहा है, 2 साइन सी कॉमन ले लीजिए, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी बचेगा। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, इतनी बात तो समझ गए हम, इतनी बात तो समझ गए। अब मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूं, अगर इस वाले को तुमने सुना नहीं तो भाई तुम ये समझ लो प्रूफ में तुम्हें दिक्कत आएगी।
कॉमन लेने के बाद हर एक के प्रूफ में यही होना है यार, ठीक है। कॉमन लेने के बाद ये जो भाई बचे हैं दूसरे, ये वाले नहीं, माइनस वाले नहीं, तो दूसरे वाले हैं, इनको वापस से उल्टा लिखो। मतलब सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, रफ में देखो, कॉस सी को क्या लिखो, कॉस 180 माइनस ए प्लस बी। कॉमन लेने के बाद जो बच रहा है उसको वापस उल्टा, उल्टा मतलब अभी मैं ए प्लस बी को 180 माइनस सी लिख रहा था, अब सी वाले को 180 माइनस ए प्लस बी लिखूंगा। क्यों सर? अभी सब शांति रख लो, समझ आ जाएगा क्यों करूंगा। तो कॉस सी की वैल्यू क्या हो गई? कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो बेसिकली इस कॉस सी की जगह क्या लिखना है मुझे? माइनस कॉस ए प्लस बी लिखना है। ये है बहुत ही ज्यादा मजेदार स्टेप जहां पे लोग गलतियां करते हैं, जो आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अब क्यों करना है सर ऐसा? अभी समझ आ जाएगा, देखो अभी समझ आ जाएगा। ये 2 sin c बाहर का ऐसे ही लिखा, ये पहले वाले भाई को कोई छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है, और माइनस कॉस ए प्लस बी बन गया वो, ठीक है भाई। अब देखो मजा आएगा, ये दोनों सिमेट्रिक बन गए ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो। अब इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो। किस वाले में? इस वाले में बेटा, ये जो चीज बनी है ना, इसमें कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दो। तो इधर लिख देता हूं, देखो ये रफ वर्क चल रहा है मेरा। तो अब मेरे पास क्या बचा था बेटा, यहां लिख रहा हूं, देखो यहां लिख रहा हूं। तो 2 sin c तो बाहर है, 2 sin c तो बाहर है, इन दोनों में बोल रहा हूं cos c माइनस cos d लगा दो, cos c माइनस cos d लगा दो। देखो क्योंकि मुझे कुछ कोई लोग बोल रहे हैं सर फैक्टराइजेशन क्यों? क्योंकि बेटा प्लस को देखो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। तुम्हें मैंने बताया था फैक्टराइजेशन फॉर्मूले का क्या काम होता है। देखो ये प्लस है, यहां मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, तो इसीलिए फैक्टराइजेशन से हम अप्रोच कर रहे हैं इसको। तो जल्दी अब cos c माइनस cos d लगाता हूं। cos c माइनस cos d खतरनाक वाला फॉर्मूला है, लास्ट वाला एक्सेप्शन जिसमें गलती होती है। cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, दिस माइनस दिस, ए कटा b आ जाएगा सर, और 2 इंटू 2 मिला के 4 sin a sin b sin c आ गया, ठीक है भाई। RHS के बराबर, हेंस प्रूव्ड हो गया, हमारा RHS बन गया, राइट। तो एक बार फिर से तुम्हें समझा रहा हूं बेटा, ये प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार यही होना है, अगले चारों में यही होना है। क्या है पॉइंट्स जहां जहां तुम्हें ध्यान देना है? पहला पॉइंट कि तुम CD फॉर्मूला लगाओगे 2 में मिला के, ठीक है जी। उसके बाद जैसे ही जहां पर भी a प्लस बी बन गया, वहां तुम उसे 180 माइनस सी लिख दोगे, ठीक है। ध्यान से सुन लो, रिवाइज करा रहा हूं। फिर आप कॉमन लेने के बाद लास्ट में जो बच रहा है उस भाई को उल्टा लिखोगे, हर बार सर यही करेंगे? हाँ जी, हर बार यही करोगे, ठीक है। और बस उल्टा लिखने के बाद तो CD फॉर्मूला लगा के तुम्हारा प्रूव हो जाएगा। 3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला CD फॉर्मूला लगाना है, दूसरा कॉमन लेना है, इसको 180 माइनस थीटा लिख के कॉमन लेने के बाद उल्टा लिखना है, बस। देखना, विश्वास नहीं है तो मान देख लेना, अगले वाले में भी बिल्कुल ऐसे ही प्रूव करूंगा। देख लो क्या लिखा है, 4th वाला फॉर्मूला, जल्दी से नजर मार लीजिए, फिर मैं एक और प्रूफ करके दिखाता हूं। एक महान व्यक्ति चैट पे बार बार पूछ रहा है कि सर क्या याद रखना है? अब कौन सी भाषा में बोलूं मेरे भाई कि याद करना है? बिल्कुल करना है जी। हाँ, एक महान पीयूष इंसान है, बहुत बढ़िया बेटा पीयूष, तुमने बहुत अच्छी बात लिखी। उसने बोला कि सर मुझे मैं यही देख रहा था कौन बताता है। वो कह रहा है सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें cos c माइनस cos d क्यों लगा रहे हो? 2 sin a sin b का cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो जिसको ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिख गया, मतलब तुम्हें फॉर्मूले लर्न है बेटा, बहुत बढ़िया। मैं यही देखना चाह रहा था कौन है, तो पीयूष के लिए जोरदार तालियां। अब हमारे सामने नहीं है तो क्या हुआ, घर बैठ के ताली तो बजा ही सकते हो कि पीयूष भाई ने बोला कि सर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी में क्यों cos c माइनस cos d लगाया आपने? ये तो 2 sin a sin b का वैसे ही फॉर्मूला होता है, 2 sin a sin b cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है। ऐसे लर्न होने चाहिए फॉर्मूले, जैसे पीयूष को लर्न है, समझे? समझे भाई? हाँ, तालियां, शाबाश। ये उन्हीं को दिखता है जिन्हें लर्न है फॉर्मूला। अब मैं डायरेक्ट बोल देता ना, मैं तो, मुझे पता है, मैं तो हर साल बताता हूं, मुझे पता है, एक आध होता है कोई बीच में बताता है हाँ सर फॉर्मूला है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को भी दिखना चाहिए, इस लेवल पे लर्न होने चाहिए फॉर्मूले। हमें भी दिखा सर, शाबाश, बहुत सही। तुम्हें भी दिखा तो बहुत बढ़िया। चलो अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं बेटा। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c -1 -4 cos a cos b cos c।
हाँ जी, कोई गलत नहीं है, यही टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, -1 माइनस ही आएगा। जल्दी से शुरू करता हूं, एक और करके दिखा रहा हूं तुम्हें, फिर अगला वाला तुम खुद करोगे, ठीक है? चलो आ जाओ। हाँ बस बस, हो गई तालियां, बहुत बढ़िया। काफी लोग सोच रहे हैं यार इसको याद है, हमें याद भी नहीं है, तो इसीलिए तो तुम्हें भी करने हैं। चलिए सामने देखेंगे, बिल्कुल ऐसे ही शुरू। पहला स्टेप, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2। ध्यान से देखना भाई, cos c माइनस d बाई 2। cos 2c का कौन सा लगाऊं सर? इसको भी सिंगल एंगल में ले जाना है, सिंगल एंगल में ले जाना है। वैसे तो -1 आ रहा है, देखो cos 2 थीटा के कौन से फॉर्मूले में -1 आता है, सोचो, वही वाला लगा लूंगा। या अगर नहीं समझ आ रहा अभी छोड़ दो, चलो cos 2c ऐसे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना सोचने की जरूरत नहीं है, अभी cos 2c ऐसे ही रख लेते हैं। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, a प्लस बी बनते ही उसका क्या करना है, 180 माइनस सी। और क्योंकि इस बार cos है, तो बेटा cos a प्लस बी को क्या लिखोगे, cos a प्लस बी को लिखूंगा सर cos 180 माइनस सी, और ये होता है माइनस cos c। तो cos a प्लस बी की जगह माइनस cos c चिपका दिया सर। और अब तुम समझ गए, cos 2c का लगाऊंगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ताकि cos c कॉमन आए। फिर से कॉमन तो लेना ही है ना, तुम्हें बताया था कॉमन लेना है हमें, जैसे यहां 2 sin c कॉमन लिया था, इन दोनों में से cos 2c को मैंने चिपका दिया 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ताकि ये भी -1 बन जाए। देखो राइट में -1 तो बन गया हमारा, और इन दोनों में से 2 cos c बेटा कॉमन ले लूंगा। आ रहा है ना समझ, -2 cos c लूंगा या 2 cos c, जो भी तुम्हें ठीक लगे, इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। चलो अगले पेज पे लिख देता हूं, यहां जगह की कमी हो गई है, अगले पेज पे लिख देता हूं। कुछ लोग कह रहे हैं सर प्रूव हो गया, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है जी। हाँ 2 cos c कॉमन लेता हूं, चलो ऐसे कर लो, यहीं पे लिख देता हूं भी, ताकि तुम्हें पेज चेंज ना हो। 2 cos c अगर मैं कॉमन ले लूं, माइनस cos a माइनस बी बचेगा, माइनस cos a माइनस बी, और प्लस cos c बचेगा, प्लस cos c, और एक -1 कोने में अकेला पड़ा हुआ है। और बेटा cos c का क्या करोगे, अभी बताया था, cos c का क्या करना है कॉमन लेने के बाद, ये देखो स्टार भी लगाए हुए हैं यहां पे, cos c को सर वापस उल्टा लिखूंगा। याद आ गया ना, वही देखो हर एक में यही करना है, 2 cos c माइनस cos a माइनस बी, और cos c की जगह उल्टा, cos c की जगह माइनस cos a प्लस बी, और एक ये -1, दोनों में से माइनस माइनस कॉमन, दोनों में से माइनस माइनस कॉमन, तो -2 cos c, अंदर क्या बन रहा है, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी, 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन गया बेटा, 2 cos a cos b। समझ गए ना भाई, माइनस कॉमन लेके देखो, एक स्टेप ओरली कर दिया मैंने, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके, तुम्हें अगर नहीं दिख रहा मतलब फॉर्मूले लर्न नहीं है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है 2 cos a cos b, और एक -1 अलग से। बस अब तो हो गया, 2 × 2 4, आई थिंक आ चुका है राइट साइड, राइट हैंड साइड आ चुकी है, जल्दी से देख लो, राइट साइड आ चुकी है हमारी। क्या कोई समस्या, कोई परेशानी? श्रेया बोल रही हैं उस वाले क्वेश्चन की, चलो बात बाद में कर लेंगे सर। 3 प्रूफ में cos a माइनस बी प्लस cos c में हम cos c प्लस cos d नहीं लगा सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना वो बड़ी मेहनत, उसके बाद मेहनत करनी पड़ जाएगी। इसमें क्या है, उल्टा लिखने के बाद सीधे वो फॉर्मूला दिखने लगता है। ये प्रो टिप्स है एक तरह से जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम डायरेक्ट लगा लो cos c प्लस cos d इसी स्टेप पे, नहीं लगा लो फिर तुम्हें रो धो के आंसर आएगा, ये आएगा, बट जब उल्टा लिख लोगे तो एक लाइन में तुम्हें दिख जाएगा। ये मैंने तुम्हें एक टिप दी है, राइट, ये मैंने तुम्हें बताया है। सर आपके डीपीपी के सॉल्यूशन कहाँ आते हैं? वहीं आते होंगे यार जहां डीपीपी के आते हैं, मैं भी देखा नहीं, मैंने कभी देख लूंगा फिर बता दूंगा। चलिए क्या ये सबको क्लियर हो गया है? क्या ये सबको क्लियर हो गया है? तो जल्दी से फिर अगले वाले पर आते हैं। अगर ये फोर्थ वाला आपको क्लियर हो गया है तो अब जल्दी से बेटा अगले वाले पर आते हैं। चलिए एक और मैं कर देता हूं, चलो फिफ्थ, सिक्स्थ तुम्हारे लिए दे दूंगा फिर, ठीक है? एक और मैं कर देता हूं, तुम चाहो तो कर लो पॉज करके, तुम पॉज तो खैर क्या करोगे, लाइव है, तुम जल्दी से कर लो, अपने आप ही कर लो इसको। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। ये रहा अगला सवाल,
साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, देखो सम प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, मतलब इससे ज्यादा क्या क्लियर दें कि भाई सीडी फॉर्मूले लगाने हैं। चलो जिसको क्लियर नहीं हुआ, जिसको क्लियर नहीं हुआ एक और तुम्हें दिखा देता हूं, ठीक है? कुछ बच्चे हैं, जल्दी चलो एक बार पोल पे बता दो क्या क्लियर हो गया है, तो मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा। हो गया प्रूफ? अगर यस तो थम्स अप कर देना, नहीं तो बेटा थम्स डाउन कर देना, ठीक है जी? आप लोगों के लिए अगर क्लियर हो गया है प्रूफ तो थम्स अप, पिछला वाला ऑब्वियसली, ये वाला नहीं, पिछला फोर्थ वाला, नहीं तो थम्स डाउन। जल्दी से बताइए, मैं उस हिसाब से आपको फिर एक्सप्लेन करूंगा बचे हुए। सभी लोग रिप्लाई करें बेटा पोल पे और कमेंट्स पे, सभी लोग लिखा करें, क्योंकि तभी आपकी आवाज सुनी जाएगी, तभी पता लगेगा कि जनता की आवाज क्या है ना भाई? चुप नहीं बैठना है, पार्टिसिपेट करना है हर चीज में। हम्म, शाबाश, 83% बच्चों को क्लियर हो गया है। 17% जो बेचारे रह गए हैं उनको बेटा मैं एक बार और बढ़िया तरीके से समझा देता हूं, ठीक है? 17 में से देखो 3-4% तो मैं हटा ही देता हूं, जुपिटर वाले जो हैं 5%, उन्हें तो हटा ही दो, है ना? बचे 12-13%, तो उनके लिए बेटा एक बार और प्यार से बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूं, केयरफुली सुनेंगे, और अगर फिर भी डाउट रह जाए तो प्लीज दोबारा देख लेना वीडियो, तुम्हें 100% क्या 200% तुम्हें समझ आ जाएगा, उतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? चलो यहां देखो, साइन सी प्लस साइन डी, इन दोनों में 2 sin सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब तुम्हें फॉर्मूले ही लर्न नहीं है, फिर तो भाई बैठे रहो जितना मर्जी कर लो, कुछ नहीं होगा। साइन सी को भी हाफ एंगल में ले जाओ, 2 sin c/2 कॉस c/2, क्योंकि हाफ एंगल है ना राइट में, इसलिए मैंने सबको हाफ एंगल में चेंज कर दिया। चलिए इधर देखिए, उसके बाद क्या करेंगे? सर आपने बोला था जब भी a प्लस बी दिखे तो सर उसका वही खेल करना है हमको, a प्लस बी को 180 माइनस सी लिखेंगे, रफ में लिख रहा हूं देखो, कुछ लोग यहीं पे खिचड़ी मचा देते हैं फिर बाद में रोते हैं सर स्टेप बहुत बन गए। रफ में लिखो 180 माइनस सी, a प्लस बी को आधा कर दो बाय 2 कर दो, तो a प्लस बी बाई 2 क्या बन जाएगा? 90 माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। और क्योंकि साइन लगाना है इसके आगे, क्या लगाना है? साइन लगाना है सर, तो साइन लगा देते हैं हम भी, तो साइन a प्लस बी बाई 2 क्या हो जाएगा? साइन लगा देंगे तो साइन 90 माइनस कॉस सी बाई 2। अब तो यार इन सब में तुम चैंपियन बन गए होगे, तो साइन a प्लस बी बाई 2 की जगह क्या लिख दूंगा? कॉस सी बाई 2। तुम ओरली भी 1-2 दिन में ये करने लग जाओगे, ये तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखना फिर। 2 cos c बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 प्लस 2 sin c बाई 2 cos c बाई 2। सर कुछ कॉमन आ रहा है, 2 cos c बाई 2 कॉमन आ रहा है, cos a माइनस बी बाई 2 प्लस sin c बाई 2 बच रहा है सर। और सर आपने बताया है कि जब भी ऐसा करो तो जो सेकंड वाला भाई है इसको उल्टा लिखो वापस। साइन सी बाई 2 को क्या लिखूंगा? सोचो, बिल्कुल ऐसे ही सेम लॉजिक से, साइन सी बाई 2 क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, है ना भाई? जैसे साइन का कॉस हुआ था, कॉस का साइन हो जाएगा भाई। तो साइन सी बाई 2 की जगह कॉस ए प्लस बी बाई 2। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, हो गया सर, वाह बेटा बहुत बढ़िया। चलिए तो जल्दी से इसको देखते हैं, यहां लिख देता हूं नीचे, 2 cos c बाई 2 बाहर, cos a माइनस बी बाई 2 और sin c बाई 2 को लिख लिया cos a प्लस बी बाई 2। और अब तुम समझ गए यार, cos c प्लस cos d लगा देना इन दोनों में, तुम्हारा यही आ जाएगा, ये वाला जो लाना है। 2 cos c बाई 2 ये रहा, 2 cos a बाई 2 cos b बाई 2 यहां बन जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 4, यही चीज आ जाएगी तुम्हारे पास, राइट? तो ये भी लर्न करना है। अब ये 6th वाला बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारा होमवर्क है बेटा, प्रूव करना, कर जरूर लेना, ये नहीं कि छोड़ दिया सर ने, छोड़ा है तो तुमने भी छोड़ दिया, नहीं, बिल्कुल सेम तरीका तुम्हें करना है इसको प्रूव, ठीक है भाई? तो अब अगर तुमने प्रूव करने आ गए तो तुम्हें नया भी आएगा ना तुम्हारे पास, इन 6 के अलावा कोई नया भी बना देंगे, क्वेश्चन में कोई नया दे देंगे, डीपीपी में डाले हैं मैंने, तो तुम खट से निकाल लोगे, ऑप्शन मैच कर लोगे, इसलिए इनके प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है, राइट? इसलिए इनके प्रूफ्स बेटा इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे हो गए आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल, बस इतना इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करा देता हूं तुम्हें, ये वाला प्रूविंग का क्वेश्चन है। डीपीपी में भी डाला है वैसे मैंने, बट चलो क्लास में ही करा देते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी वैसे चलो ट्राई करना घर पे, डीपीपी में करवाया हुआ है मैंने सोल्यूशन, वहां से आप देख लेंगे। होमवर्क में इसको कर लेना डीपीपी में। हिंट ये है, इस वाले में स्पेशल एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगेगा, एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बताया था, याद है? बस यही हिंट है, एक्स्ट्रा फॉर्मूला साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का एक्स्ट्रा फॉर्मूला है ना भाई? याद आ रहा है कुछ? सर एक बार शाउट आउट दे दो, माधव कह रहे हैं। ठीक है यार, तुम्हारे नाम के शाउट आउट दे दी। चलो तुम बस फॉर्मूला बता दो माधव, सही से फॉर्मूला लिख दो चैट पे, तो फिर मैं बता दूंगा। हाँ क्या फॉर्मूला होता है इसका, जल्दी बताओ। साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। शाबाश, बहुत बढ़िया, काफी लोगों ने लिख दिया। इसको ऐसे शुरू कर देना, 2 लाइन में तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा, 2 लाइन में आंसर आएगा पूरी, तीसरी लाइन नहीं लगेगी। इस फॉर्मूले को बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, बहुत प्यारा फॉर्मूला है, इसका बहुत काम आता है। तुमने डीपीपी में देख लिया होगा, कई सारे लंबे चौड़े क्वेश्चन खट से सॉल्व कर देता है ये वाला फॉर्मूला। हाँ शाबाश, एक्स्ट्रा फॉर्मूला करके बताया था मैंने तुम्हें लेक्चर नंबर 7 पे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं भाई एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेन टीजर पे। अब सब लोग जरा कान और नाक और दिमाग खोल लें अपना सब कुछ, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और मजे की बात क्या है, मतलब थोड़ा ओलंपियाड टाइप का क्वेश्चन है। कई बच्चे करते हैं ना मैथ ओलंपियाड की तैयारी, तो उस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए जरा इसे, क्या है, ब्रेन टीजर तो है ही, बिल्कुल है ब्रेन टीजर। और इसमें क्या दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 1 दिया है। ध्यान से सुनना भाई, एक्स वाई जेड रियल नंबर है, प्रूव करना है कि ये चीज इसके बराबर है। सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री कहां से आ गई सर? ये तो सर, ये तो सर एलजेब्रा का सवाल है। एक्स वाई जेड दिख रहे हैं सर, ट्रिगो तो कुछ है ही नहीं। इसको देखो ट्रिगो की मदद से कैसे 2 लाइन में सॉल्व करूंगा, कैसे 2 लाइन में सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे भाई। ठीक है, कैसे करूंगा सिर्फ तुम्हें देखना है, इस समय कुछ लिखना नहीं है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 1 दिया है, तो कौन सी वाली आइडेंटिटी बन रही है? जो अभी कंडीशनल आइडेंटिटी 6 बताई, किस वाली में ऐसा होता है? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जैसी चीज किस में बनती है? इक्वल टू 1 भी होता है, याद करो। अब तुम कहोगे सर आज आज तो ऐसा याद तो हुआ नहीं सर अभी तक, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे ऐसा ही हो रहा है, कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाँ देखो, काफी लोगों की याददाश्त तेज है, वो लिख रहे हैं सेकंड में हुआ था सर ऐसा, हमने देखा था। 10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2 1 है, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स टाइप की चीज बन रही है। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो सवाल है इसमें एक काम करता हूं, लेट कर देता हूं एक्स को 10a/2, y को लेट कर देता हूं 10b/2 और z को लेट कर देता हूं 10c/2। इसका मतलब यह है कि बेसिकली वैसा ही कुछ बन गया, यानी a प्लस बी प्लस सी क्या हो गए? a प्लस बी प्लस सी तो 180 हो गए सर। सब्सटीट्यूशन कर रहा हूं, क्या दिक्कत है? मैं एक्स वाई जेड को कुछ भी लूं, क्या दिक्कत है? ले सकता हूं, है ना भाई? तो एक्स वाई जेड को मैंने सब्सटीट्यूट किया, 10a/2 10b/2 10c/2, यानी एक आइडेंटिटीज इन अ ट्राइंगल जैसा कुछ बन गया, जहां a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 डिग्री या पाई बोल सकते हो कुछ है, राइट? अब जो प्रूव करना है उस पर आ जाओ, प्रूव वाले के एलएचएस पर आ जाता हूं। ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्रूफ वाले के एलएचएस पर आ जाता हूं। सर x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां एक लिख लेते हैं कोई सा भी। अच्छा, x की जगह सर 10a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 लिख लिया। सर जानी पहचानी सी सिचुएशन बन गई है, फॉर्मूला बनता है। अगर मैं यहां 2 लिख दूं तो सर फॉर्मूला बन गया इस चीज में। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पे ये फॉर्मूला नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर साइन ए का फॉर्मूला है। अब जिन्हें फॉर्मूले लर्न नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता भाई तुम्हारा। अब ट्रिगो में उस लेवल पे पहुंच गए हैं, फॉर्मूले लर्न नहीं है तो भाई ये सब बहुत हाई फाई चीजें हैं तुम्हारे लिए। तो बेसिकली इतनी चीज को साइन ए और नीचे वाला 2 एज इट इज। तो पहली जो टर्म है ये क्या बन गई सर? ये बन गई साइन ए अपॉन 2। समझ गए?
तो अब दूसरी टर्म क्या बन जाएगी, करने की भी जरूरत नहीं है, बस x की जगह y है तो साइन b अपॉन 2 बन जाएगी, राइट। तो पूरा LHS क्या बन जाएगा, पूरा LHS बन जाएगा साइन a अपॉन 2 प्लस साइन b अपॉन 2 प्लस साइन c अपॉन 2। 2 LCM ले लो, साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c, और साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की भी वैल्यू बता चुका हूं, क्योंकि एबीसी तो ट्राइंगल के एंगल्स हैं। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी कौन सी नंबर की आइडेंटिटी थी भाई, ये वाली थी सर, 5 नंबर की। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी ऑलरेडी ये वैल्यू है, ऑलरेडी है ना भाई। देखो बहुत मजा आएगा अभी, ठीक है सर। तो यानी ये चीज बन जाएगी 4, क्या था भाई, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी था 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, और नीचे एक 2 भी था सर, 2 से काट दो। तो LHS बेसिकली बन गया 2 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। ये क्या आया, LHS, सिंप्लीफाई करके LHS को मेरा ये चीज बनी, ठीक है। अब RHS को करता हूं, देखो सेम चीज बनेगा। RHS को भी करता हूं सिंप्लीफाई, इधर कर रहा हूं, देखो RHS को इधर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। RHS में तो सर ये बहुत बड़ा बड़ा है, कुछ नहीं करना तुम्हें, एक लाइन में आएगा देखना। RHS में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो यहां जब x को tan a बाई 2 डालोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर होता है सर। तो 2 अपॉन रूट में sec स्क्वायर a बाई 2 sec स्क्वायर b बाई 2 sec स्क्वायर c बाई 2 बन जाएगा सर, क्योंकि ये तो 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर लिखे हुए हैं। बस अब तो तुम समझ ही गए, रूट हटेगा सर, मॉड नहीं आएगा, नहीं पॉजिटिव दिए हैं, मॉड नहीं आएगा, ट्राइंगल के एंगल्स हैं, मॉड नहीं आएगा। तो सीधे सीधे हम रूट और स्क्वायर हटा देते हैं, पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि सेक जब ऊपर जाएगा तो कॉस बन जाएगा सर, 2 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2, और ये RHS और ये LHS बराबर आ गया सर। आया ना मजा, प्रूव हो गया। देखो कितनी मजे से ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ये अलजेब्रा का खतरनाक सवाल हमने 4 लाइनों में सॉल्व कर दिया। ठीक है भाई, आया ना मजा, बढ़िया क्वेश्चन है। मैजिक हो गया सर, बिल्कुल बेटा मैजिक हो गया। इसको तुम अगर नॉर्मल दे दोगे ना किसी को अलजेब्रा का समझ के, कोई लगा रहेगा बेचारा 2-4 घंटे, कुछ नहीं होगा उसका, बहुत ही मुश्किल है अदरवाइज इसको करना। मतलब हो सकता है हो जाए एलसीएम वेलसीएम लेके, बट बहुत लंबा। ये 4 लाइन में हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री की मदद से कर दिया। मुझे पता है तुम सोच रहे हो सर एक और दे दो सर, ऐसा एक और सर, हम भी करेंगे सर, हम भी दिमाग लगाएंगे, हम भी जीनियस बनेंगे ऐसे ही। तो बेटा तुम्हारे लिए होमवर्क में दे दिया है एक बिल्कुल ऐसा ही, अब तुम्हें इसका खुद से हल निकालना है। बिल्कुल सेम सवाल है, करना इसको घर पे, ठीक है। नहीं होगा तो ब्रेन टीजर्स वाले में अपन डिस्कस करेंगे इसको, ब्रेन टीजर्स के सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भाई कुछ आइडेंटिटीज हो गई ट्राइंगल की। हार्ड था सर, तो भाई हार्ड तो होगा यार, ये मतलब ओलंपियाड लेवल का सवाल है, जेई से भी एडवांस से भी ऊपर होता है ओलंपियाड को टफ क्लियर करना। हाँ समझ गए ना कौन सा वाला आइडेंटिटी दिख रही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। मार्क तुम्हारा चल गया होगा, पहला वाले की तरफ जा रहा है, शाबाश। एक्स वाई, अब मैं बता नहीं रहा, ज्यादा नहीं हिंट दे रहा, करना एक बार खुद से घर पे करना, ठीक है। चलिए तो अब ट्राइंगल के बारे में हमने डिस्कशन किया। ट्राइंगल में 6 फॉर्मूले लर्न करने को बोले, उनके प्रूफ्स भी बताए। ट्राइंगल में ना 3 इनइक्वालिटी भी होती हैं, होती तो बहुत है यार, बट ये 3 भी लर्न कर लो, बहुत है सर। इनके प्रूफ में अभी मत जाओ, क्योंकि इनके प्रूफ में, इसमें फर्स्ट वाले में AMGM लगेगा, सेकंड में भी क्वाड्रेटिक, थर्ड में भी। याद कर लो, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल भाषा में। पहला जो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल में, सीक्वेंस सीरीज में प्रूफ करा दूंगा, चलो ये वाला tan A प्लस tan B प्लस tan C जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3 होता है। अभी इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, बस अभी ये लर्न करेंगे हम लोग, ठीक है। आप बस इसको अपने नोट्स में चिपका देंगे, इनको लर्न करना है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ेंगे, अब हम आ जाएंगे बेटा रेंज पर। हाँ वही तुम्हारा पुराना प्यार, रेंज एंड डोमेन, जो हमने फंक्शंस में थोड़ा बहुत शुरू किया था एक तरह से, उसको अब हम थोड़ा सा और एक स्टेप ट्रिग्नोमेट्री में भी देखेंगे, ठीक है ना। डोमेन, रेंज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंज मैंने तुम्हें बताया था ज्यादा मुश्किल रेंज होता है, राइट।
तो सिंपल से शुरू करते हैं। रेंज बतानी है आपको 3 साइन, एक फंक्शन दे दिया y इक्वल टू 3 साइन x। पहले हमने वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज नहीं करी थी, अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की भी रेंज आपको मैं सिखा रहा हूं बेटा इस चैप्टर में, राइट। तो 3 साइन x की रेंज क्या होगी, खुद ही बताओ तुम। भाई साइन x की तो तुम्हें पता है ना, साइन x की क्या होती है सर रेंज। साइन x अगर y मान लेते हैं, कल सीखा था कि -1 से 1 होती है, तो सर अगर 3 लगा दिया तो -3 से 3 हो जाएगी, तो बड़ा सिंपल है। -3 से 3 इसकी रेंज हो जाएगी। सब लोग प्लीज केयरफुली सुने, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा। रेंज तुम्हें पता ही है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं रेंज में। हाँ, -3 से 3, शाबाश। अगला, अब ये तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल हो गया जिन्होंने फंक्शंस पढ़ा है कि 3 साइन एक्स में 7 ही तो जोड़ा है सर, 7 तो फिक्स नंबर है। 7 तो फिक्स नंबर है, तो y की जो मैक्स वैल्यू हो जाएगी, पहले 3 थी, 3 साइन एक्स की 3 थी, उसमें 7 जोड़ दो, 3 + 7। और y की जो मिनिमम है वो -3 थी, उसमें भी 7 जोड़ दो, क्योंकि 7 तो फिक्स नंबर है, मिनिमम में भी जुड़ जाएगा, मैक्सिमम में भी जुड़ जाएगा। तो रेंज हो जाएगी y की -3 + 7 4 से लेके 7 3 10, 4 to 10। चैट पे तुमने पहले ही निकाल दिया यार, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, अगला वाला भी ऐसे ही। अब 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, -5 है तो फिक्स ना, -5 तो फिक्स्ड ही है ना, कांस्टेंट चीज, ऐड सब्ट्रैक्ट जो मर्जी हो, रेंज में से भी उसको कर दो। तो y की मैक्स वैल्यू हो जाएगी, 3 में से 5 हटा देंगे क्योंकि इसकी 3 थी, और y की मिनिमम। ये जिनको भाई, जिन्होंने फंक्शंस नहीं पढ़ा है, मुझसे बैकलॉग है, वो अपने कान थोड़ी देर बंद कर ले, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें वहां बताई हैं मैंने। y मिनिमम में -3 -5 यानी -8 हो जाएगा बेटा। तो ये थी -2, तो -8 से -2 हो गया, -8 से -2 हो गया, राइट। सिंपल, बहुत इजी। अगला, अब जो है 3 साइन एक्स जो वेरिएबल टर्म है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। याद आया भाई, सब्ट्रैक्शन में उल्टा हो जाता है, जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट होगा उतना छोटा रहेगा y। बताया था ना ये, जितना कम सब्ट्रैक्ट होगा उतना y ज्यादा रहेगा बेटा। तो अब क्योंकि यहां वेरिएबल टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो y की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब साइन x ज्यादा से ज्यादा 1 होगा, यानी 5 - 3 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा y का मिनिमम। समझ गए ना, ऐसा फंक्शंस में किया था, जब सब्ट्रैक्ट होता है तो ज्यादा से ज्यादा के लिए कम से कम सब्ट्रैक्ट, वही चीज। और मैक्स के लिए, मैक्स के लिए सर जितना कम से कम सब्ट्रैक्ट, यानी इसको मिनिमम विच इज -1 रखूंगा। साइन एक्स की कम से कम वैल्यू -1 होती है, तो 5 - 3 इंटू -1 यानी 5 + 3 8 हो गया सर, यानी कि 2 से 8 हो गया आंसर। शाबाश, 2 से 8 हो गया। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई है। अब अगर इतनी समझ आ गई है तो अगला वाला तुम मुझे खुद बता दो जल्दी, फिफ्थ का आंसर। फिफ्थ का आंसर बताएंगे, ऑप्शंस लिख रहा हूं मैं, ABCD। 0 से 11, -11 से 11, -5 से 11, -5 से 5। 4 ऑप्शंस मैंने दिए हैं बेटा। फिफ्थ वाले का पोल शुरू कर रहा हूं, जल्दी से बताओगे, जल्दी से। फिफ्थ वाले का पोल स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग बताएंगे मुझे आंसर। ये हैं 4 ऑप्शंस, जल्दी से बताइए। अगर समझ गए, फंडे याद हैं आपको फंक्शंस वाले, तो जल्दी से एक बार बताइए। फिफ्थ वाले का पोल है, फिफ्थ ये रहा, और ऑप्शंस लिखे हैं सामने। फिर से वही बेटा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बस ये देखा करो, वेरिएबल टर्म जो है सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, या ऐड हो रही है। सब्ट्रैक्ट हो रही है उल्टा ले लो, ऐड हो रही है सीधा सीधा, मैक्सिमम पे मैक्सिमम, मिनिमम पे मिनिमम। सब्ट्रैक्ट हो रही है मैक्सिमम पे मिनिमम, मिनिमम पे मैक्सिमम, उल्टा हो जाता है। बस इतना सिंपल सा है। काफी लोग चैट पे लिख रहे हैं बेटा, इस पर भी आंसर दीजिए।
पोल पर। चलिए तो देख लेते हैं आंसर। वही सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सर जितना y मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्स होगा, यानी 3 - 8, जब ये 1 ले लिया आपने यानी -5, और मैक्स के लिए उसको मिनिमम ले लोगे -1 -8 +8, 3 + 8 11, तो -5 से 11, सी ऑप्शन आंसर हो गया सर, सी ऑप्शन, राइट। शाबाश, बहुत बढ़िया, 77% बच्चों ने आंसर सही दिया है, विच इज वेरी गुड। अब बेटा सिक्स्थ वाला जल्दी से ट्राई करेंगे, बिल्कुल पहले की तरह 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, पोल स्टार्ट कर रहा हूं, सिक्स्थ वाला तुम्हें खुद से करना है अब। चार ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, ABCD। फिर से अब तुम्हें आंसर बेटा इनका बताना है। फिर से पोल स्टार्ट कर रहा हूं, इस बार समय चलो 1 ही मिनट दे देता हूं, क्योंकि तुम कहोगे सर लेट आता है हमारे पास पोल। एक लिख रहा है नो साउंड, अरे भाई चुप हुआ था मैं, ऑप्शन बना रहा था। 1 सेकंड भी चुप हो जाओ सर, नो साउंड, एकदम तुम्हारी नींद बस खुलनी नहीं चाहिए, है ना, जो चल रहा है पीछे मेडिटेशन वाला साउंड वो चलता रहना चाहिए, सर की आवाज आती रहनी चाहिए बस। तो देख तो लो कर क्या रहे हैं हम। सिक्स वाला करो जल्दी से, सिक्स के 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से आंसर टिक करिए। देख लेना भाई, फिर बाद में बोलोगे सर धोखा हो गया। तुम्हें पता ही है जब मैं एक जैसी दो चीजें देता हूं तो दूसरे वाले में धोखा होता ही है है ना। अब तो सर गाड़ी स्टेशन से निकल गई, हमने तो ऑप्शन टिक भी कर दिया, आप अब बता रहे हो धोखा वाला क्वेश्चन है। हाँ जल्दी से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो फिर से पहली बात तो ये यहाँ प्लस हो रहा है ना, प्लस में तो सर सीधी सीधी कहानी है, वाई मिनिमम के लिए ये चीज कम से कम होगी। अब मेरे भाई साइन स्क्वायर एक्स कम से कम क्या होता है, साइन स्क्वायर है, स्क्वायर है भाई, पॉजिटिव होता है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, पूरे फंक्शन में हमने यही करा है यार, फिर कर दी यही गलती। साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 मत ले लेना, साइन एक्स की मिनिमम -1 होती है, साइन स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव, यानी मिनिमम इसकी 0 लोगे भाई मेरे, मिनिमम इसकी क्या लोगे, 0 से कम नहीं, मत -1 मत ले लेना, तो 5 + 3 × 0 यानी 5 मिनिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी, मैक्स तो सर 1 होगी, साइन स्क्वायर 1 तक जा सकता है, 5 3 8 हो गई, तो 5 से 8 ए ऑप्शन सर। बहुत दर्द हुआ सर, बहुत दर्द हुआ सर, हमने तो सी कर दिया सर, सी कर दिया सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मिनिमम भी 1 है मैक्सिमम भी 1 है, ये भी गलत फंडा है, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि सही सर साइन एक्स को -1 रख दिया, नहीं, तुम्हें साइन एक्स को -1 नहीं रखना मिनिमम के लिए, तुम्हें ये सोचना है साइन स्क्वायर एक्स मिनिमम क्या होगा। भाई बीच में कहीं ना कहीं 0 भी तो हो रहा होगा ना, साइन स्क्वायर एक्स -1 से 1 में, तो साइन स्क्वायर की कम से कम वैल्यू तो 0 हो सकती है, इसलिए मैंने यहां 0 रखा, इसलिए 5 से 8 सही है, इसलिए ये 23% लोग सही हैं। देख रहे हो ना कैसा धोखा हुआ है, कैसा धोखा हुआ है, कैसे आंसर बटे हैं, ABCD। डी कितनी कॉन्फिडेंस के साथ लोग टिक करते हैं, मैं तो ये देख रहा हूं भाई, डी ऑप्शन जब भी आए तुम बेस्ट है टिक मत ही करो उसको, बहुत ज्यादा श्योर हो तभी करो, 200% श्योर हूं मैं तो सर, तभी डी टिक किया करो। एक सिंपल सी टिप दे रहा हूं, नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक करते हो हाथ कांपने चाहिए तुम्हारे, ऐसे नहीं कि बस कुछ भी लेके, अरे सर हमें तो पता है सर आपने चारों ऑप्शन ऐसे ही बनाए तीनों, नन ऑफ दीज ही हो रहा होगा, फिर तो दुनिया में हर आंसर ही तुम्हें नन ऑफ दीज लगेगा, समझे। हाँ ऐसे नहीं करना है, तुम कहोगे सर आपने सामने सामने क्वेश्चन बना दिया हमें फंसा दिया, बेटा ये सब काम हमने बहुत किए हैं, लेख लिख रहा है चैट पे सर आपने अभी अभी क्वेश्चन बना के हमें फंसा दिया, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना भाई। चलो वापस आते हैं, वापस आते हैं बेटा, तो इसका आंसर ए है, इसका आंसर ए है, 5 से 8। चलो अब तुम्हें एक मौका और दे रहा हूं सातवां क्वेश्चन सॉल्व करने का, सातवें में अब मैं फिर से ऑप्शंस बना रहा हूं, तुम लोगों को देखना है।
चलिए 4 ऑप्शन बना दिए मैंने ABCD। जल्दी से आप बताएंगे अगले वाले का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए 7th का आंसर। जल्दी करो। हाँ माइनस हो रहा है भाई इस बार, छोटी सी हिंट दे रहा हूं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्शन में उल्टा होता है, सब्ट्रैक्शन में उल्टा होता है भाई। चलिए स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितने लोगों ने सही करा कितने लोगों ने गलत। तो माइनस में सर उल्टा होगा, y की मैक्स के लिए, y की मिनिमम के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्ट्रैक्ट, कॉस स्क्वायर ज्यादा से ज्यादा 1 होता है। 5 - 7 -2 हो गया। और y की मैक्स के लिए कम से कम कॉस स्क्वायर x कम से कम 0 होता है। तो 5 - 7 × 0 यानी कि 5 हो गया सर आंसर। तो मिनिमम -2 से 5, मैक्सिमम -2 से 5, सी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन हो गया बेटा, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है जी, सी देखते हैं। 75% लोगों की याददाश्त अब वापस आ चुकी है, अब वो याद कर रहे हैं। कुछ मैं चैट पे देख रहा था, एक बच्चा लिख रहा था सर इन्फिनिटी तक क्यों नहीं जा रहा, वहां तो फंक्शंस में इन्फिनिटी जाता था। बेटा यहाँ साइन एक्स आ गया ना, एक्स की जगह साइन एक्स इन्फिनिटी जाता ही नहीं। साइन एक्स की रेंज 1 से बड़ा थोड़ी होता है साइन एक्स कभी भी, तो हमें मैक्सिमम पे यहाँ पे बाउंड्री लगी है। एक्स जब था यहाँ एक्स स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर था, तो एक्स तो इन्फिनिटी तक चले जाता है ना, इसलिए वहां इन्फिनिटी तक जा रहा था फंक्शंस में, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं जाएगा। चलिए वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आज के विजेता भी देख लेते हैं कौन कौन है। बहुत बढ़िया जी, शाबाश। नए नए लोग आते रहते हैं, अच्छी बात है। गुड, तो ये बात आई थिंक समझ गए आप लोग कैसे करना है, राइट। आगे बढ़ते अब जरा लेवल 2, इस क्वेश्चन का लेवल 2 पर आते हैं। सर ये लेवल 1 था हमारी, तो इसी में हालत खराब हो गई। जी हाँ, लेवल 2 है। अब जरा ध्यान से सुनना, पहला सवाल बहुत ज्यादा ऐसा जिसमें फंसते हैं लोग, केयरफुली सुनेंगे, केयरफुली सुनेंगे। पहला सवाल में क्या फंसते हैं, इधर देखो भाई, जल्दी से सुनना। गलती तुम्हें ढूंढनी है कि मेरी क्या गलती है, ठीक है। मैं एक मेथड लगाऊंगा और तुम्हें ढूंढना है कि इसमें गलती क्या है, गलत है वो, है ना, ठीक है। क्या मेथड लगा रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं कि यार अच्छा सर ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है। अच्छा सर स्क्वायर में तो हमें पता है नेगेटिव तो होता नहीं है सर, मिनिमम तो 0 होता है स्क्वायर का। तो सर मिनिमम के लिए ये भी 0 ये भी 0, तो वाई मिनिमम हो गया 0। और सर वाई मैक्स के लिए हमें पता है सर 1 ही हो सकता है, तो ये भी 1 ये भी 1, 7 5 12 हो गया। तो 0 से 12 रेंज हो गई सर। बहुत बुरा लगा सर, हमारा तो दिल टूट गया, ये क्यों गलत है। हम तो इसको सच मान के जी रहे थे आज तक, ऐसा क्या कर दिया सर हमने इसमें जो गलत हो गया है। जल्दी बताइए क्या गलती है, क्या गलती है, क्या गलती है इसके अंदर। रॉन्ग तो है ही, बट क्यों गलत है, अरे रॉन्ग तो मुझे भी पता है क्यों गलत है। हाँ चलो मैं बता देता हूं, एंगल सेम है भाई, दोनों एक साथ 0 नहीं होते। जब साइन स्क्वायर एक्स 0 होता है तो कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 होता है, क्योंकि एक फॉर्मूला भी तो है ना भाई जो हमेशा वैलिड होना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1। तुमने दोनों को क्या गलती करी, तुमने दोनों को 0 रख दिया, दोनों 0 होते ही नहीं एक साथ, दोनों 0 + 0 1 थोड़ी हो जाएगा, तो दोनों 0 नहीं होते, ये है खेल इसमें। तो जब भी दो टर्म आ जाए, जब भी दो टर्म आ जाए बेटा, तुम्हें क्या करना है, एक टर्म को उड़ाना है पहले। कैसे उड़ाना है, इस आइडेंटिटी से एक टर्म को गायब करना है, ठीक है। इसलिए ये गलत है कि आप दोनों को एक साथ मिनिमम 1 0 0, दोनों को मैक्स 1 1 नहीं ले सकते, ऐसा होता ही नहीं, दोनों एक साथ 1 हो जाए तो ये आइडेंटिटी कहां जाएगी बेचारी, ये भी तो वैलिड होनी चाहिए ना, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है, राइट। हाँ तो अब इसमें करेंगे क्या फिर, इधर देखो, 5 साइन स्क्वायर और एक 7 कॉस स्क्वायर में से 5 इसको दे दो ना, 5 कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर, ऐसे लिख लिया मैंने। 7 कॉस स्क्वायर को ऐसे ब्रेक लिया, क्यों सर, क्योंकि 5
कॉस स्क्वायर प्लस 5 साइन स्क्वायर में से 5 कॉमन लो, 5 ही हो जाएगा ये तो, राइट। तो y की वैल्यू हो गई 5 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसकी रेंज निकालिए भाई। अब एक बना लिया ना मैंने, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर में से कोई सा भी एक हटा दो। देखो मैंने साइन स्क्वायर हटा दिया, सिर्फ कॉस स्क्वायर रह गया। आप सिर्फ साइन स्क्वायर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक रखना है कोई भी। तो अब रेंज बताओ। देखो अब तो वही वाला फंडा ऐड हो रहा है, कम से कम 0। तो y की मिनिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम में 1, 5 प्लस 2 7। 5 से 7 करेक्ट है भाई, 5 से 7 करेक्ट आंसर है। ये वाला गलत था तुम्हारा, ठीक है भाई। तो गलत भी पता रहना चाहिए, तभी तो एग्जाम में नहीं करोगे वो गलती क्यों गलत है पता होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया है। 5 to 7 आंसर सही है। हाँ चलिए जल्दी से बेटा थर्ड देखते हैं, सॉरी सेकंड देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करो, सेकंड वाला तुम लोग करो बिल्कुल ऐसे ही। 5 साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर मिला के 5 तो सर अलग कर लिया हमने, 5 तो अलग कर लिया, 3 कॉस स्क्वायर बच गए, 3 कॉस स्क्वायर बच गए, और -2 तो बेचारा कांस्टेंट ही है। तो ये बन गया 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। समझे ना भाई कैसे किया मैंने? 5 साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर मिला के 5, और 5 कॉस स्क्वायर जा चुके, 3 कॉस स्क्वायर बच गए, और -2, 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर। इसकी रेंज तो भाई बाएं हाथ का खेल, 3 से 6 हो गई सर। मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 हो गई, राइट। ऐसे शाबाश, चैट पे देख रहा हूं मैं सभी लोगों ने बहुत प्यार से बढ़िया तरीके से आंसर्स निकाल दिए हैं। 3 से 6 लिख दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आ जाओ जरा थर्ड पर, थर्ड भी कर डालो जल्दी से, ऐसे ही थर्ड भी कर डालो बेटा जल्दी से। बिल्कुल ही सेम तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है उसमें। सर यहां कैसे अलग करें? साइन स्क्वायर को हटा लो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर लिया, साइन स्क्वायर को हटा के, -9 कॉस स्क्वायर ऑलरेडी था, तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर -9 -11 कॉस स्क्वायर। तो y बन गया ऐसा कुछ, ऐसा कुछ y बन गया सर। बस एक लेके आना है आपने, दो दो नहीं रखने कभी भी, ये ध्यान रख लो। बस दो दो रखने ही नहीं, एक रखना है। क्या हो गया फिर? माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है सर, इस बार क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उल्टा चलेगा खेल, जितना कम सब्ट्रैक्ट कॉस स्क्वायर मिनिमम 0, तो y मैक्स 2 हो गया, और जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट उतना y कम, ज्यादा 1 तो 2 माइनस 11 -9 से लेके 2 बन गई बेटा रेंज। थर्ड वाले का आंसर -9 से 2। शाबाश शाबाश, चैट पे काफी लोग ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं, सही आंसर निकाल रहे हैं, गुड। -9 पहले लिखेंगे क्योंकि वो मिनिमम है, और मैक्सिमम को बाद में। अब तुम बेटा फोर्थ पर आ जाओ जरा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ। अब इसमें क्या होगा, क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना। एक जगह एंगल x है, एक जगह z है, एक x और एक z है। अभी तक क्या दिक्कत हो रही थी, जब x ही x थे दोनों, तो मैंने कहा यार दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, या दोनों एक साथ 1 नहीं हो सकते। अब कोई दिक्कत थोड़ी ना है, अब तो sin x अपना मैक्सिमम 1 ले लेगा, ये cos z भी अपना 1 ले लेगा, क्योंकि दो अलग अलग एंगल्स हैं, वो अलग अलग एंगल्स हैं बेटा, ठीक है। तो यानी कि अब मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान से सुनना भाई, फोर्थ वाले में y की मैक्स वैल्यू, अब ये भी 3 और ये भी 4 हो सकता है, क्योंकि एंगल ही अलग अलग हैं, दोनों अपने इंडिपेंडेंट होते रहेंगे। पहले दिक्कत क्या हो रही थी इस वाले मेथड में? दिक्कत ये हो रही थी कि दोनों एक साथ 1 नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि एक सिंगल एंगल दोनों में x x लगा हुआ था। अब तो x z है, दोनों अपने अपने 1 हो जाएंगे, यानी मैक्स 3 + 4 7 हो जाएगी। कुछ भाई लोग हैं जो मिनिमम 0 ले रहे हैं, अरे मेरे भाई स्क्वायर होता तब 0 बोलते ना, स्क्वायर थोड़ी है इसमें, मैंने जान के तुम्हें जरा सा घुमाया, तुम घूम गए। 3 स्क्वायर के देने के बाद एक स्क्वायर का नहीं दिया, तो तुम वापस 0 पे आ गए। क्यों भाई? मिनिमम -3 नहीं होगी इसकी, इसकी -4 नहीं होगी, तो मिनिमम तो -7 हो जाएगी भाई। 0 क्यों लिख रहे हो चैट पे? तुम स्क्वायर से कंफ्यूज हो गए, स्क्वायर होता तब मिनिमम 0 बोलते ना, स्क्वायर तो मैंने दिया ही नहीं। तो -7 से लेके 7 है। हाँ देख रहे हो ना कैसे क्विकली तुम्हें घुमाया जा सकता है, मैं जान के घुमाता हूं ताकि तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो मैथ्स का। ये नहीं कि सीधा बस फॉर्मूले बता दिए ये होता है जी कर लो। खून तक घुसानी है ना मैथ्स, तो कब घुसेगी? जब आप बेटा एक एक कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ेंगे।
-7 to 7 रेंज हो गई इसकी। अब फिफ्थ वाला भाई बहुत ज्यादा जबरदस्त चीज है। अब खेल मैंने क्या कर दिया, फिफ्थ और फोर्थ में फर्क देख लो भाई, फिफ्थ और फोर्थ में फर्क देख लीजिए। अब मैंने दोनों जगह एक ही एंगल दे दिया। अब तो नहीं करोगे गलती कि सर मैक्सिमम 7 हो गई, अब तो नहीं करोगे ना, अब तो नहीं करोगे भाई, क्योंकि अब तुम्हें पता है ये 1 और ये 1 एक साथ नहीं होगा सर। वही वाली प्रॉब्लम जो यहां हुई थी, एक साथ नहीं दोनों 1 हो सकते सर, एक साथ दोनों -1 नहीं हो सकते। यानी अब इसकी रेंज -7 to 7 तो नहीं है सर, ये तो पक्का है, ये तो पक्का है सर। अब आने का बड़ा मजा, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि बेटा इस तरह के फंक्शन की जब रेंज निकालनी है तो हमें एक अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट करेंगे अब। रेंज ऑफ ए साइन एक्स, देखो किस टाइप का एक्सप्रेशन है, समथिंग साइन एक्स प्लस समथिंग कॉस एक्स। तो जब भी ऐसा कुछ आ जाए ध्यान से सुनेंगे, लास्ट के बस 10 मिनट का खेल बचा है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं जो तुम्हारे पूरे 11th 12th में इस टाइप के फंक्शन की रेंज बहुत काम आने वाली है। तो जब भी तुम्हारे पास देखो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप की चीज है, ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। देखो यहां A3 था, B4 था तुम्हारा, राइट। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ जाए, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप का फंक्शन आ जाए, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हो, तो इसकी जो मैक्स वैल्यू होगी वो होगी √a² प्लस b², और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -√a² प्लस b² होगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी स्लाइड में लिखा हुआ है ढंग से लिखने के लिए, नोट्स के लिए, बट क्यों क्या अभी सब रीजन दूंगा। ये अपने को लर्न करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इस टाइप के फंक्शन की रेंज ये होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो मैंने दिया 3 sin x प्लस 4 cos x, इसकी फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम मिनिमम ए और बी की जगह बस 3 4 रख दो ना इस फॉर्मूले में, तो y मैक्स हो जाएगा √3² प्लस 4², तुम सब जानते हो 5 होता है, और मिनिमम में कुछ नहीं बस इसी का माइनस लगा दो, यानी y मिनिमम होगा माइनस ऑफ √a² प्लस b², यानी -5। यानी इस चीज की रेंज क्या होगी, -5 से 5 आएगी। तो जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, इसकी बेटा रेंज, इसकी रेंज -5 से 5 होगी। अब क्यों सर, ये फॉर्मूला कहां से बन गया, अभी सब बताऊंगा, बस तुम इस फॉर्मूले को लगाना सीख जाओ बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, कुछ भी दे दूं, ऐसा कुछ भी उठा के दे दूं यार, y इक्वल टू मान लो दे दिया -2 sin x प्लस कॉस एक्स, ये भी तो इसी फॉर्म का है, ये भी तो इसी फॉर्म का है। ए नेगेटिव दे दिया तो क्या हो गया, फॉर्म तो यही है ना, a की जगह -2 है, b की जगह 1 है, तो फिर से y मैक्स क्या हो जाएगा √a², यानी कि √5, और y मिनिमम क्या हो जाएगी -√5 हो जाएगी। सर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम्हारा जो फॉर्मूला है एक्चुअली उसमें a का स्क्वायर हो जाता है, तो वहां -2 हो 2 हो क्या फर्क पड़ रहा है, 4 ही तो आना था, यहाँ पे 2² 4 ही आना था, राइट। तो अगर बेटा यहां मैं माइनस भी चिपका दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई -3 sin x -4 cos x की रेंज क्या होगी, तो तुम कहोगे सर यही होगी जो इसकी आई थी, क्योंकि 4 की जगह -4 लिख दिया, फॉर्मूले में तो कोई फर्क ही नहीं है क्योंकि b का होल स्क्वायर हो रहा है, की भी रेंज सेम ही बनेगी। इसकी रेंज क्या बनेगी, -5 से 5। तो जब भी माइनस ऐसे में दिख जाए घबराना नहीं है, सीधे a² प्लस b² चिपका दो, माइनस से लेके प्लस तक फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए में भी स्क्वायर आ रहा है, बी में भी स्क्वायर आ रहा है, राइट। सर प्लीज जल्दी से प्रूफ दे दीजिए। अरे दे देते हैं भाई, हम कौन सा कहीं जा रहे हैं बिना प्रूफ दिए, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पता नहीं आज आखिरी क्लास है, बस सर आज ही बता दीजिए प्रूफ। पहले इसको समझ लो कि कैसे लगाना है, इस तरह से लगाना है कि माइनस माइनस कुछ भी आए टेंशन नहीं लेनी, a² प्लस b² निकाल के उसी का माइनस उसी का प्लस चिपका देना है भाई, ठीक है जी। हाँ अब प्रूफ पर भी आ जाते हैं, प्रूफ पर भी आ जाते हैं। तो यही सामने लिखा हुआ है, देखो तुम्हारे बढ़िया सी अच्छी सी लैंग्वेज में, एक सर आपने तो यहां a cos x लिखा है, b sin x लिखा है, जान के लिखा है, कुछ नहीं फर्क पड़ना, तुम a के साथ cos ले लो, b के साथ sin, फर्क नहीं पड़ना, यही रेंज आनी है, ये मिनिमम वैल्यू,
ये मैक्सिमम वैल्यू, ए और बी जो मर्जी होते रहे। एक कॉस एक्स, बस क्या याद रखना है, लीनियर टर्म होनी चाहिए। कॉस एक्स और साइन एक्स की लीनियर, मतलब उनमें स्क्वायर नहीं है, किसी में भी स्क्वायर नहीं है, राइट। साइन एक्स भी लीनियर है, कॉस एक्स की भी लीनियर टर्म है, कोफिशिएंट जो मर्जी होते रहे। ठीक है सर, अभी करा देते हैं प्रूफ, अभी करा देते हैं बेटा प्रूफ। चलिए तो प्रूफ करेंगे, प्रूफ करेंगे। हाँ, और कितने फॉर्मूला हैं सर? हो गए खत्म, बस आज बताया तो आज लास्ट है, आज लास्ट, अब कोई फॉर्मूले नहीं है, अब कोई फॉर्मूले नहीं है। एनसीईआरटी में ये वाला नहीं है, हाँ ये फॉर्मूला नहीं है एनसीईआरटी में, ये सब तुम्हारा अब जेई का एक्स्ट्रा चीजें चल रही हैं सारी। चलो देखो यहां पे कैसे प्रूव होगा इसका रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है इसका। ट्रिग्नोमेट्री 2 में तुम समझ जाओगे क्यों बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, वहां बहुत काम आएगा जो प्रूफ में कर रहा हूं। ध्यान रखना कैसे प्रूफ कर रहा हूं। ये जो चीज है इसको क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड्स, ध्यान से सुनेंगे भाई, विद रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सब लोग जरा पेन पेंसिल टाइपिंग वाइपिंग बंद करके सामने देखें जरा, कि इस फंक्शन को रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जरा दोनों साइड डिवाइड करो। कर लिया सर, ए के नीचे कॉस एक्स भी ए था, ए के नीचे ये लिख दिया, बी साइन एक्स के नीचे भी ये लिख दिया। सर ये क्या आपने बेकार सा बना लिया, कोई नहीं, अभी बस 1 मिनट दो मुझे, अभी सब समझ आ जाएगा, अभी सब समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनेंगे, क्या क्या बोल रहा हूं मैं। ये एक गंदी सी टर्म बनी, ये एक गंदी सी टर्म बनी, बट ये जो गंदी सी टर्म है, ध्यान से सुनना, है तो कांस्टेंट, तो ए और बी कांस्टेंट थे, है तो कांस्टेंट ना ये भी, और है तो कांस्टेंट बिल्कुल सर। तो इसको मैं क्या कह रहा हूं, किसी एक कांस्टेंट एंगल का साइन थीटा बोल देता हूं, क्योंकि ये जो है ये कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि ए और बी फिक्स थे। क्वेश्चन में क्या थे, ए और बी देखो फिक्स्ड होते हैं, अभी तुमने देखा ए और बी की वैल्यू तो फिक्स्ड होती है, देखो है ना। तो ये जो भी है इसको मैंने साइन थीटा बोल दिया है। तो मजे की बात क्या है, अगर इसको सर साइन थीटा बोला है तो ये पक्का कॉस थीटा है। सर ये क्या हुआ, कुछ समझ सा नहीं आया, ध्यान से सुनो अभी सब समझ आ जाएगा। अगर इस टर्म को, ये जो पीले से कराया मैंने, इसको साइन बोला है तो ये उसी एंगल का कॉस थीटा है। नहीं विश्वास होता देखो, इधर देखो, अभी समझ आ जाएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, मैं बोल रहा हूं कि ये थीटा का ट्राइंगल है जिसका साइन थीटा ये है, यानी परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। और तो अब खुद ही सोचो इसका बेस क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम से, इसका बेस सर बी ही होने वाला है। तो देयरफॉर अगर साइन थीटा ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो कॉस थीटा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होने वाला है। यानी अगर ये आपने साइन थीटा माना है तो ये कॉस थीटा है। थीटा क्या है, कोई भी एक फिक्स्ड एंगल है यार, वो तो डिपेंड करेगा ए और बी की वैल्यू पे, बट फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि ए और बी कांस्टेंट हैं, थीटा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो बहुत प्यारी चीज है कि इसको अगर साइन थीटा माना तो ये वाला कॉस थीटा बन जाएगा। उल्टा भी कर सकते थे, इसको कॉस थीटा बोल देते तो ये साइन थीटा हो जाता, हमेशा ऐसा ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ बता रहा हूं, इसको आपको अच्छी तरह से देखना है, इंपॉर्टेंट प्रूफ। तो एक साइन थीटा है तो दूसरा कॉस थीटा है, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, ठीक है सर, इतनी बात तो समझ गए हम, इतनी बात तो समझ गए सर, ट्राइंगल बना के आपने बता दिया। राइट में अब देखो क्या खेल हो गया, साइन थीटा कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा साइन एक्स। कुछ आया, मजा सा आया कि नहीं राइट साइड में, राइट साइड में मजा सा आ गया सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई प्रूफ, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट साइड में बहुत प्यारी सी चीज बन गई, हाँ कंपाउंड एंगल बन गया सर, साइन थीटा कॉस एक्स प्लस कॉस थीटा साइन एक्स। फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा का, साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा का, यानी इस, चलो इसको उड़ा के लिख देता हूं ना सीधे ही, साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा बन गया सर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो y की वैल्यू बन गई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा। बस अब तो प्रूव हो गया यार, अब तो हो गया प्रूफ, अब प्रूव हो गया। कैसे हो गया सर,
तुम ये सोचो ना यार, ये तो फिक्स्ड है, ये वाली चीज तो क्या है, कांस्टेंट ही है। ये मैक्सिमम, अगर इसको मैक्स करना है तो ये मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है सर, हमें क्या पता भाई। साइन ऑफ एनी एंगल, अंदर जो मर्जी एंगल होता रहे यार। अगर मैं तुमसे पूछूं साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो तुम बोलोगे सर 1। मैं पूछूं साइन एक्स प्लस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तभी तो 1 ही है, साइन लगाए ना, जो मर्जी एंगल हो अंदर। साइन ऑफ एनीथिंग, इसकी मैक्स वैल्यू तो 1 ही होगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 ही होगी। यानी y की मैक्स क्या हो जाएगी, y की मैक्स, इसको जब 1 रखेंगे तो √a² + b² हो गया, और y की मिनिमम जब इसको -1 रखूंगा तो -√a² + b² हो गया सर। प्रूव हो गया सर, प्रूव हो गया सर, बस हो गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये। अगर जिनके भी थोड़ा सा भी जिन्हें पेन लगा इसमें, दोबारा सुनना, और ट्रिग्नोमेट्री 2 में काम आएगा ये, ठीक है जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस फॉर्मूला लर्न कर लो अभी के लिए, तुम बस इसका फॉर्मूला लर्न कर लो कि भाई a sin x + b cos x का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम √a² + b², मिनिमम -√a² + b²। ये मेथड जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने फर्स्ट स्टेप किया ना, दोनों साइड √a² + b² से डिवाइड करके जो खेल हुआ यहां पे, इस वजह से ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है और ट्रिगो में बहुत काम आएगा। ठीक है भाई। हाँ, काफी लोग लिखे जा रहे हैं स्टोरी स्टोरी। अरे यार, स्टोरी बता तो दी तुम्हें मैंने, इतनी बढ़िया स्टोरी बताई थी तुम्हें, और प्रूफ भी कर दिया था उसको मैंने, MS धोनी वाली स्टोरी। जो लोग लिख रहे थे ना कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो, उनको शायद मिल गया होगा मेरा जवाब, है ना भाई। फोटो मैंने पोस्ट भी कर दी थी आप लोगों के लिए। अब कितनी स्टोरी सुनोगे कोई नहीं, चलो फिर से सुनाएंगे एक स्टोरी आगे। अभी नहीं यार, अभी तो करना है अपने को, अभी तो मेहनत करनी है, पढ़ाई तो कर लो। हाँ, IIT की स्टोरी, हाँ वो भी बताऊंगा, चलो वो भी बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इस फॉर्मूले को लगाते वक्त, इस फॉर्मूले को लगाते वक्त दो चीजें का ध्यान रखना है, दो चीजों का ध्यान रखना है भाई। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। दो चीजों का, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को लगाते वक्त? दो चीजों का यह ध्यान रखना है कि, ध्यान से सुनेंगे भाई, एक तो साइन और कॉस की लीनियर टर्म होनी चाहिए। ये क्या है, लीनियर टर्म। दो चीजों का ध्यान रखोगे इस फॉर्मूले को लगाते वक्त, एक तो लीनियर टर्म होंगी, और दूसरा ये जो दोनों एंगल हैं ये सेम होंगे। क्या बोला मैंने, ये जो दोनों एंगल हैं x और x, ये दोनों एंगल सेम होंगे। सेम बोला है मैंने, ये नहीं बोला है कि x होंगे। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है वो सेम होंगे। मान लीजिए मैं आपको दे दूं y = 3 sin 3x + 4 cos 3x। अगर ये दे दूं, x की जगह क्या दिया है, 3x दिया है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा लीनियर टर्म है, एंगल सेम है, तो अभी भी तुम बोल दोगे y की मैक्स वैल्यू √3² + 4² ही होगी सर, यानी 5 ही होगी, और y की मिनिमम वैल्यू -5 ही होगी। चाहे x होता दोनों में, चाहे दोनों में 3x हो, चाहे दोनों में 100x हो, सेम होना चाहिए एंगल, फर्क नहीं पड़ना रेंज में। क्यों सर, क्यों सर, इधर देखो। इसलिए क्योंकि अगर ये सोचो यहां x की जगह 3x होता, क्या फर्क पड़ता? अच्छा, इस प्रूफ में सोचो क्या फर्क पड़ता, x की जगह 3x में क्या फर्क पड़ता सर, यहां 3x हो जाता, यहां भी 3x हो जाता, तो साइन की मैक्स वैल्यू चेंज हो जाती क्या? क्या साइन ऑफ 3x + थीटा की मैक्स वैल्यू चेंज होती? नहीं जी, अभी भी 1 ही तो रहती, वो तो 1 ही रहनी है यार। चाहे x ले लो, 2x ले लो, 3x, 100x ले लो, बस सेम रख लेना। इसलिए बेटा अपने को एक बात समझनी है कि यहां जो भी एंगल है वो सेम होना चाहिए, और दोनों टर्म्स लीनियर साइन कॉस की होनी चाहिए, बस। ठीक है जी, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की जगह 3x हो, कुछ मर्जी हो, बस यहां सेम होना चाहिए, और साइन एक कॉस लीनियर होना चाहिए। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी। सर आपने √a² + b² से डिवाइड क्यों किया?
इसीलिए बेटा, क्योंकि वो ट्राइंगल बना के ये चीज बन रही है ना, बहुत प्यारी सी फंडा है, कॉन्सेप्ट है, इसीलिए तो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है। ये डिवाइड करके ऐसा कुछ बन जाता है, इसलिए किया जाता है। सर कैसे पता कि कांस्टेंट की वैल्यू -1 से 1 होगी? है कौन से कांस्टेंट? समझा नहीं मैं, तुम्हारा डाउट क्या है? नहीं, 3 और 5 लेना है ना, ए और बी, कुछ भी हो सकता है। -1 से 1 नहीं, अच्छा मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम ये कहना चाह रहे हो शायद कि सर वो साइन थीटा क्यों मान लिया आपने? भाई ऊपर वाली चीज कमी तो है, देखो ऊपर वाली चीज नीचे से तो कमी है ना, ऊपर ए है नीचे √a² + b² है, इसलिए मान लिया हमने, राइट? इसलिए हमने उसे मान लिया साइन थीटा, वो हमेशा ऊपर वाला कमी रहेगा नीचे वाले से, ठीक है ना? इसलिए ए और बी जो मर्जी होते रहे, ए और बी चाहे 100 भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज हमेशा 1 से छोटी ही बनकर आएगी। आई थिंक तुम यही पूछना चाह रहे थे, उस बात का जवाब मैंने तुम्हें दे दिया है बेटा। और क्या डाउट है तुम्हारा? सर अगर साइन स्क्वायर भी ना हो, सेम ना हो, तो क्या होगा? अभी करेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप के, सब तरह के कवर करेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। सर कैन एनीवन प्रोवाइड मी फॉर्मूला शीट, आई लॉस्ट माइंड। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ सर, दोनों सेम हो सकते हैं और भी बिल्कुल हो सकते हैं भाई। अगर तुम्हें मैं दे दूं y = sin x + cos x, इसकी रेंज बताओ, तो बिल्कुल इसकी रेंज a और b दोनों 1 1 है, यानी √2 और -√2 हो जाएगा। a और b दोनों 1 1 ले लेंगे, -√2 से √2 भी रेंज हो जाएगी, ठीक है जी? तो ये सब में काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ दे दूं y = 3 sin x -8 cos x, कोई दिक्कत नहीं, तब भी लगा दो, 3² + 8² कर देना, मैक्सिमम वैल्यू रूट लेके आ जाएगी। चलिए, तो अब इस पे और क्वेश्चंस कराऊंगा, वैसे तो मैं और काफी क्वेश्चन लाया था, कुछ PYQ वगैरह भी लाया था इस पे, बट कल की क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग उसको कल की नेक्स्ट क्लास में कर लेना। चलो ये वाला एक होमवर्क दे देता हूं, जस्ट टू ट्राई, अगर हो जाए ठीक है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको करवाऊंगा क्लास में, ठीक है? अगला क्वेश्चन यही कराना था, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। तो देखो इसमें तो सीधे सीधे a sin x + b cos x है, दूसरे में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तीसरे में भी दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके बाद जाके फॉर्मूला बनेगा, राइट? ट्राई करना, बाकी डीपीपी करना, डीपीपी में भी इसमें मैंने बेसिक ही क्वेश्चन डाले हैं, अभी जो टफ वाले हैं वो नेक्स्ट डीपीपी में डाल दूंगा, राइट? चलिए, तो ये अपनी बात हो गई है आज, हमारा इसका रेंज कर लिया है हमने, a sin x + b cos x, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। तो लेक्चर का अब एंड आ चुका है, और आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया, मजे आए आप लोगों को। देखो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बीच में कॉमेडी करनी जरूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री नहीं तो ना बोरिंग हो जाती है यार, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि फॉर्मूले बेस ज्यादा है चीजें, इसलिए बीच बीच में मैं कॉमेडी करता रहता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा मन लगा रहे। बाकी अब फॉर्मूले बेटा देखो, बार बार वही बोलूंगा, फॉर्मूले जिन्होंने नहीं लर्न करे हैं अब कर लो भाई, ये तो बिल्कुल एक तरह से कह लो कि लास्ट रिजॉर्ट, अब बचा है लास्ट स्टेप, फाइनल डू और डाई सिचुएशन आ गई है। अभी भी लर्न नहीं करोगे ना, तो अगले चैप्टर में कुछ नहीं समझ आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री 2 में। अब लर्न कर लीजिए, मुझे पता है भी आप में से ऐसे लोग हैं जिन्हें फॉर्मूले लर्न नहीं है, और लर्न कैसे होने चाहिए बता चुका हूं, नींद में भी कोई पूछे सही निकलना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो होमवर्क में आज आपको डीपीपी 2 करनी है, डीपीपी 7 सॉरी, और एक ब्रेन टीजर भी मैंने दिया है तुम्हें आज, है ना? याद आ रहा है वो ओलंपियाड वाला, वो तुम्हें करना है और भेजना है मुझे, इस पर सिर्फ ब्रेन टीजर इस पे भेजने हैं आपको। ब्रेन टीजर सेशन 2 अपना पेंडिंग है, उसको मैं जल्दी ही लाऊंगा आप लोगों के लिए, और हम उसमें डिस्कस करेंगे बेटा, राइट? चलिए, तो लेक्चर का एंड आ गया है, एंड एज ऑलवेज बेटा मेरी तरफ से तुम सभी बच्चों के लिए मैसेज लिखा हुआ है सामने, हैशटैग लगे रहो। आज लेक्चर की स्टार्टिंग में भी मैंने तुम्हें यही बोला था, तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जो भी तुम लोगों के ये कॉमन डाउट्स होते हैं, ये इन सभी का एक ही सोल्यूशन है, लगे रहो, बस मेहनत करते रहो, सब लोग बस जितना हो पा रहा है उतना करते आगे बढ़ते जाओ, टेंशन मत लो कि सर पिछला कैसे रिवाइज करें, बैकलॉग है रिवीजन का कैसे करें, जब समय मिले नोट्स रिवाइज कर लेना, बता चुका हूं रिवीजन स्ट्रैटेजी सारी बता चुका हूं, नए क्वेश्चन लेके बैठ रहे हैं, जो टिक डॉट क्रॉस लगाए डीपीपी में, जो डॉट वाले हैं उनको करना है, सब बता चुका हूं यार पहले, अब बार बार एक ही चीज पूछ रहे हो। सर जब आपका कोटा में रूटीन क्या था जब आप जेई एस्पिरेंट थे, प्लीज बताओ। हाँ चलो ये बताऊंगा तुम्हें, ये बताऊंगा, ठीक है, ये बताऊंगा।
सर चैप्टर एंड होने पर आ गया है, मुझे अभी तक इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, डीपीपी के भी 40% ही क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तो भाई क्यों रो रहे हो? अगर 40% बन रहे हैं तो ठीक है तुम्हारे। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज बोलता हूं बेटा, अभी 40% बन रहे हैं, 20% और धीरे धीरे जब रिवीजन करोगे इंप्रूवमेंट 60% 70% तक पहुंच गए अगर एक चैप्टर में, तो भाई जेई लेवल उतना ही होगा, 100% नहीं होंगे किसी भी दिन। ये बात मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूं, राइट? इसीलिए हैशटैग लगे रहो, इतना सोचो मत, जितना हो पा रहा है जो कर पा रहे हो कर करा के आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे फिर चीजें तुम्हारी बेटर होती जाएंगी। बनाई थी ना चाणक्य वाली वो तुम्हें स्ट्रैटेजी, 1/4 तुम्हारा विद टाइम ही तुम कर पाओगे चीजें, इसलिए घबराना नहीं है। इतना भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है तुम्हारा। हमसे तो 40% भी नहीं होते थे, हम तो जो डीपीपी मिलती थी 10 के 10 क्वेश्चन पहले सॉल्यूशन देखते थे, टीचर क्या बता रहे हैं उसके बाद घर जाके अटेम्प्ट करते थे उल्टा तुम कम से कम ऐसा तो नहीं करते? तुम बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे होगे, नहीं मैं झूठ बोलता ही नहीं, तुम्हें पता है एक्चुअली ऐसे ही होता था, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था बेटा। बट एक ही चीज करी हमने, लास्ट तक लगे रहे यार, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहना है आपको भी, ठीक है? चलिए तो अब जाने का समय आ गया है, मिलते हैं बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, एंजॉय।